बहुत दिन बाद एक पॉडकास्ट शूट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने पॉडकास्ट बंद कर दिया है, और तब जब मैंने पॉडकास्ट बहुत दिनों तक नहीं किया, तकरीबन 6 महीने बाद हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि लोग एक्चुअली पॉडकास्ट हम लोगों का बहुत कीनली देख रहे हैं। संजय मिश्रा के इंटरव्यू के बाद पॉडकास्ट का लेवल इतना उठ चुका था कि उस लेवल के गेस्ट्स को लाना थोड़ा मेरे लिए पर्सनली मुश्किल हो गया था। इसलिए कहते हैं कि जर्नलिस्ट को या जो लोग मीडिया में हैं उन लोगों को चीज़ें बहुत ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। मैं अपने पॉडकास्ट को लेकर वो चीज़ देख नहीं पाया। मुझे ऐसे गेस्ट चाहिए थे जो इस पॉडकास्ट को इस लेवल से या तो ऊपर ले जाएं या तो तकरीबन उसके बराबर रखें, उसको नीचे ले जाने का कोई भी स्कोप ना हो। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। विधानसभा का इलेक्शन अब बिहार पे तकरीबन दस्तक दे चुका है और राजनीतिक हलचल अब मचने लगी है। आज ही हमारी गेस्ट हैं पॉश बिहारी पॉडकास्ट सीजन 2 की पुष्पम प्रिया चौधरी। प्लूरल्स के नाम से उनकी एक पार्टी है जिसे बहुत लोग कहते हैं कि वो एक सोशल मीडिया पार्टी है। बहुत लोग अग्री करेंगे, बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे। खैर, हम अपना परसेप्शन बना सकते हैं कि वो कैसी पार्टी है। पुष्पम प्रिया चौधरी कैसी हैं, वो लंदन रिटर्न है या वो काला कपड़ा पहनती हैं या वो मास्क लगाती हैं। लेकिन सबसे सही तरीका उनकी पार्टी से जानने का क्या होगा, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मास्क क्यों? शिल्पी जैन जी का जो कुछ भी हुआ था, who were the people who were involved? लालू जी जेल चले गए और उसके बाद चीज़ें गड़बड़ हुई। एक हमने इतना खुल के बात नहीं किया कभी, हम जितना खुल के आज आपसे कर रहे हैं। 2020 में हम आए थे, 21 में हमारी ही पार्टी के एक विधायक प्रत्याशी थे, उनकी 14 साल की बेटी थी, वो सवेरे में समस्तीपुर की, उनको सवेरे में स्कूल जा रही थी साइकिल से, उनकी लाश मिली। चीज़ें तभी बदलेंगी जबकि ये डिपेंड करेगा कि कौन बोल रहा है। जब हम बोलेंगे, जब हम बोलते हैं तो लोग उस बदलाव में विश्वास करते हैं। थैंक यू पुष्पम, शो पे आने के लिए। पॉश बिहारी पॉडकास्ट का ये सेकंड सीजन है, यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस शो। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं दैट हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। कारण दो हैं। एक, मेरी समझदारी पॉलिटिकली बहुत बहुत कम है, और सेकेंडली मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी नो यू एज अ पर्सन, कि पुष्पम एज अ पर्सन कैसी हैं। सो दैट्स हाउ विल स्टार्ट द इंटरव्यू। आप बिहार के शायद पहले ही आदमी होंगे जिसको लग रहा होगा कि उसकी पॉलिटिकल समझदारी कम है। हाँ, मेरी पॉलिटिकल समझदारी बिल्कुल कम है। आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट, बट येस, माय क्वेश्चंस, जो मेरे सवाल हैं, जो पॉलिटिक्स की जो समझ है, वो मेरी उतनी है कि जो एक आम वोटर जानना चाहता है। जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मास्क क्यों? देखिए, जब से मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की बिहार में, सबसे ज़्यादा मेरे शक्ल को लेके ही चर्चा हुई है, और उसका एक कारण है कि हमारा जो सोशल कंडीशनिंग है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल कंडीशनिंग है, वो महिलाओं के लिए एक अलग तरीके से सोचना सिखाता है, चाहे वो महिलाएं क्यों नहीं हो या पुरुष क्यों नहीं हो। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, थोड़ा लाइट नोट पे बोलूँगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा कि जो अधिकांश लोग हैं, वो अगर किसी भी महिला से मिलते हैं, कोई भी महिला हो, तो सबसे पहले जो चीज़ उनके बारे में नोटिस करते हैं और जिस पे चर्चा करना चाहते हैं, वो उनकी शक्ल होती है, भले ही वो खुद देखने में कैसे भी हो। हाँ, यू नो, बट दैट्स द फर्स्ट थिंग विच दे वांट टू डू। मेरे साथ ऐसा है कि आई हैव रियली पावरफुल विचार, थॉट प्रोसेस, और ऐसे विचार मैं बिहार में लेके आई जो उससे पहले कभी नहीं आया था राजनीति में। और मैं अपने चेहरे को अपना पहचान नहीं बनाना चाहती, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे विचार हैं वो मेरा पहचान बने, क्योंकि चेहरा बहुत ही रिडंडेंट है। डोंट यू अग्री? आई अग्री विथ एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग, आप जो कह रही हैं, बट मुझे लगता है कि विथ ऑल द प्योरिटी इन माई हार्ट, और बिल्कुल सही तरीके से अगर मैं इस बात को बोलूँ, आप खूबसूरत हैं। ये तो सब्जेक्टिव। मैं आपको ये क्योंकि देखिए, मैं जब आपसे कहता हूँ कि ये इंटरव्यू पॉलिटिकल नहीं है, तो मैं आपसे वो बातें करता हूँ जो बात सही है। और मुझे लगता है कि अगर आप मास्क के बिना अगर लोगों से बात करें तो शायद लोग आपकी बात को बेहतर समझ पाएंगे। वो आपको, क्योंकि ग्लैमर का पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, ये बात
गलत होगी? मुझे इसमें लगता है कि दो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बताइए। पहली बात जो आपने कहा, जो भी आपके रिमार्क हैं, वो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, वो आपके रिमार्क हैं और ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। फॉर इंस्टेंस, क्या 100% लोग इस दुनिया में ये बात मानेंगे? हम एपिटमी ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय। क्या 100% लोग ये बात कभी भी इस पे आएंगे कि वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला है? ये नहीं होगा। अगर वो नहीं भी मानेंगे तो मुझे लगता है कि वो, अगर ऐश्वर्या राय उनके सामने होंगी तो वो बिल्कुल उनसे बात करना चाहेंगे। तो मैं अगर आपको बिल्कुल दिल से ये बात कहूँ तो इस तरह की पसंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्टली चाहती हूँ कि लोग मेरे विचार सुने। और शक्ल बहुत ही रिडंडेंट है राजनीति में। शक्ल और जेंडर, लिंग, ये दोनों बहुत ही रिडंडेंट है। और 21st सेंचुरी में हम लोग उस मुकाम पे अब आ गए हैं, दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे विचार सुने। और जिस दिन व्यवस्था बदल दूंगी, आई रिमूव इट, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि जब आप मुझे सुने तो आप मुझे सिर्फ सुने। ओके, सो दैट्स व्हाई। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आज इस इंटरव्यू के लिए, मैं यूजुअली वाइट नहीं पहनता हूँ, बट वाइट मेरा फेवरेट कलर है। बट आज मैं ख़ास तौर पर वाइट इसलिए पहन के आया हूँ कि मैं जानना चाहता था कि आप जो कि हमेशा ब्लैक पहनती हैं, आप वाइट कलर को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे से देखती हूँ, आई लव इट। सारे पॉलिटिशियंस तकरीबन वाइट पहनते हैं। हाँ, But अब वो सारे- एक अलग वो होगा इफ आई लव देम और नॉट। बट हाँ, आई रियली बट लाइक वो सारे काम ऐसे नहीं करते हैं जो सफ़ेद होते हैं, जो सफ़ेद की तरफ प्योर होते हैं। इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? इतना तो वो दिमाग भी नहीं लगाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम के पास इतना दिमाग भी नहीं है। जो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलूँगी। शुरुआत में जब भारत की आज़ादी हुई थी तो लोग उजला पहना करते थे, उसका कारण था खादी पहनते थे। दैट वाज द ब्रेन बिहाइंड इट, कि खुद से करेंगे और खुद से पहनेंगे। तो अब आप वो ग्लैमर वाला तो वो नहीं था, तो वाइट था, वाइट सूट बनता था और वाइट इसलिए वो पहनते थे। तो अब वो कॉपी करने वाली आदत है, इतना दिमाग तो खुद के पास है नहीं। तो अब वो वाइट पहना करते थे तो ये लोग आज तक वाइट पहन रहे हैं। बट आपको किसी और ने सूट भी करता है इन लोगों को। बिल्कुल, बट वाइट पे दाग ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, लेकिन ये वाइट नहीं। अच्छा, इमेजिन करिए ये लोग अगर टी शर्ट पहन के आएंगे, हाँ, मोस्ट ऑफ देम, या शर्ट पहन के और पैंट। नीतीश जी अगर शर्ट और पैंट पहन के आएंगे तो उनको तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। बट राहुल गांधी तो हमेशा 2020 के बाद से उन्होंने टी शर्ट पहनना शुरू किया है, उससे पहले वो भी कुर्ता ही पहना करते थे। आर यू बायस्ड टुवर्ड टी-शर्ट्स? यू थिंक टी-शर्ट्स पॉलिटिशियंस को नहीं पहनने चाहिए? ऐसा मुझे लगता है फॉर्मल सेटिंग में नहीं पहनना चाहिए। फॉर्मल सेटिंग में संसद में टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। आप शर्ट पहनिए। टी शर्ट इज कैजुअल, इट्स इनफॉर्मल। व्हाट इज योर प्रेफरेंस ऑफ फैशन? फैशन किस तरह का पसंद करती हैं आप? फैशन नेवर थॉट अबाउट इट रियली। नेवर थॉट अबाउट इट। मतलब हो सकता है क्योंकि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो लोगों को लगता होगा कि काफ़ी फैशन वो होंगी, बट इट्स अ बोरिंग कपड़ा। बट नेल पॉलिश का कलर आप हमेशा चेंज करती हैं। तो वो महिलाओं, इट्स सोशल कंडीशनिंग, इट्स सोशल कंडीशनिंग, वुमेन 50% वुमेन तो वो तो नेल पेंट लगाते हैं, मेकअप भी लगाते हैं, दैट इज हाउ वी आर। व्हाट इज योर प्रेफरेंस इन फूड? खाना कैसा खाना पसंद करती हैं आप? बोरिंग खाना। आई ईट द सेम फूड एवरी डे। एवरी डे, दैट इज व्हाट व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी आई डोंट ईट। तो इस वजह से भी काफ़ी जगह जब मैं जाती हूँ तो पीपल वांट मी टू ईट, लेकिन वो थोड़ा नमूना टाइप का हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट। तो अलर्ट रहता है दिमाग जब आप काम पे रहते हैं, जब ड्यूटी पे रहते हैं। तो व्हेन आई फिनिश वर्क। कॉफी पीती हैं? चाय? कॉफी दोनों, बट ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा, आप कॉन्स्टेंटली आपके इंटरव्यूज़ में मुझे ये लगा है, और मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि मीडिया आपको लेके थोड़ी कॉन्डिसेंडिंग है। हाँ, काफ़ी। मैनेज क्यों नहीं कर लेती हैं मीडिया? करप्शन है। इस तरह की चीज़ें करनी रहती तो ये स्ट्रगल वाला रास्ता नहीं चुनती। तब एक बना बनाया थाली था जदयू का, उसी में खा लेती। और ऑनेस्टली तब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि आप एक बेटर जीवन, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप यूके में जी सकते हैं। यहाँ ना तो मूर्खता है, और अगर यही सब चीज़ें करने के लिए आना था, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि फेमस होने के लिए आई है, तो यूके में फेमस हो लेते, मेयर का चुनाव पे लड़ना ज़्यादा आसान होता। हाँ, लोग कहते हैं कि जैसे कि जो आपकी पार्टी है वो पूरी एक सोशल मीडिया पार्टी है, तो डू यू थिंक मीडिया आपको बेटर सपोर्ट कर सकती थी? डू यू थिंक दे हैव सपोर्टेड यू? दे हैव बीन लाइक आई मीन फेयर टू यू? They are very either they are under fear. Fear of Mr. नीतीश कुमार and his देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। जब 20 साल पहले
नीतीश जी राजनीति करने के लिए आए थे, उस वक्त एक अलग दौर था. लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट है पॉलिटिक्स की बात नहीं करना. और उस वक्त में उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया विच वॉज हिज सिस्टम. यू अंडरस्टैंड. तो हमने नीतीश जी को उनके पहले दिन से, मतलब शुरुआती दिनों से हमने उनको देखा है. और वो चाहे वो दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, मगध हो, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक टीम बनाई विथ हिज पीपल. तो आप मीडिया में ऊपर से लेके नीचे तक जो मैक्सिमम लोग हैं वो नीतीश जी के लोग हैं एंड दे लव हिम. उतना दूर आप चले जाइए, छोड़ दीजिए, मेरे घर में आ जाइए. ओके. मेरे पिताजी नीतीश जी के सिपाही थे. बिल्कुल. जिस दिन तक वो जीवन जिए उस दिन तक उन्हीं के सिपाही रहे. ऐसा बीच में कई बार मंजर आया था जबकि बीजेपी के बहुत सारे लोग जो जदयू में पहले थे और बीजेपी में चले गए, एज यू नो हाउ पीपल चेंज पार्टीज, उनको काफ़ी स्ट्रांगली बोलते रहे कि आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए. बट उनके लिए ऐसा था कि नहीं, टिल द डे आई एम अलाइव आई एम गोइंग टू बी विथ हिम. तो ये जो पूरी एक मीडिया की भी सिस्टम है वो नीतीश जी को पसंद करती है. और समहाउ लोगों ने ये चीज़ परसीव किया बिकॉज ही वॉज द चीफ मिनिस्टर. और यहाँ पे ये लोगों को समझने में इतनी दिक्कत है कि परिवारवाद का कोई विरोधी भी हो सकता है. क्यों होना चाहेगा? यू नो, अगर कोई चीज़ किसी को इजीली मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहेगा? आदर्श बहुत पोस्ट आदर्श एरा में हम लोग जी रहे हैं आजकल. आदर्श सोसाइटी से बिल्कुल ही हट चुका है. हाँ, जैसे मतलब आप जब मुझसे बात करती हैं, मैं नेपोटिज्म के बहुत ज़्यादा पर्सनली ख़िलाफ़ नहीं रहता हूँ. मुझे लगता है कि अगर एक बाप मेहनत करता है तो उसके बेटे को या उसकी बेटी को वो चीज़ मिलनी चाहिए. हाँ, लेकिन राजनीति में नहीं होना. राजनीति में हाँ, अगर वो केपेबल है तो. देखिए, नेपोटिज्म को प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने क्लब कर दिया है. अब जैसे बिजनेस में भी नेपोटिज्म को लोग राजनीति के नेपोटिज्म से जोड़ने लगे हैं, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग. बिल्कुल. ऑफ कोर्स अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को वो पैसा देंगे. बिल्कुल. बिकॉज दैट्स योर हार्ड वर्क. बिल्कुल. बट राजनीति और इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे. वो एक अलग चीज़ है जो आप बोल रहे हैं. हर चाहता है माँ बाप की मेरे बच्चे अच्छा करें जीवन में, वो चाहना एक अलग चीज़ है. लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं विच इज़ अ कम्प्लीटली सोशल स्फेयर, वहाँ पे लोगों ने आपको उस गद्दी पे इसीलिए बिठाया था कि वो आपको अपना नेता चुने थे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपके बच्चे को उन्होंने ये नेता. हाँ, आपने बच्चे को नहीं चुना, लेकिन उन्होंने आप में अपना इतना ट्रस्ट डाला तो आपने उनको एक दिन कहा कि नहीं, अब ये ट्रस्ट आप इनमें ट्रांसफर कर दीजिए. एंड बिकॉज वो आपको अपना नेता समझते हैं तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? बाकी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. बाकी जो लोग थे जो वो चीज़ करना चाहते थे, जैसे हम आपको फॉर उदाहरण एक चीज़ बताते हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. अब दिक्कत ये है कि अगर आप उनके लीडरशिप के बारे में कुछ बोली तो मतलब होगा कि आप बीजेपी प्रो हो गए हैं, तो आप बोल नहीं सकते. लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है. इंटेलेक्चुअल्स बात कहाँ करते हैं? हाँ, आप खुद को लिबरल कहते हैं. वो सेलेक्टिव बातें करते हैं. सेलेक्टिव बात जो उनको कन्वीनियंट हो. हाँ, वो तो आप लिबरल नहीं कहिए खुद को, आप सेक्युलर कहिए. यू नो, दैट इज मोर सेंसिबल. क्योंकि लिबरल होना जो है, इसलिए हम खुद को लिबरल नहीं कहते क्योंकि हमारे देश में लिबरल का मतलब है परिवारवाद. बिल्कुल. बट दैट इज नॉट लिबरल. आप वेस्ट से कॉन्सेप्ट अगर चुरा रहे हैं, अगर हम वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और उसको अपने कल्चरल सेटअप पे थोप दे रहे हैं, तो दैट्स स्टूपिड. आप सेक्युलर हो सकते हैं, लेकिन जो मोनर्की राजतंत्र के बिल्कुल ऑपोजिट में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में खड़ा है लिबरलिज्म, आप खुद को लिबरल कैसे कह सकते हैं? और सिर्फ बात यही नहीं खत्म हो जाती. अब इसमें एक नई चीज़ है जो मैंने हाल फिलहाल में कहना, जो मेरा रिसर्च है कि अब क्योंकि हमारे देश में परिवारवाद है मोस्टली, बिल्कुल भरा हुआ, तो हमारे देश में अब परिवारवाद में दो परिवारवाद है. एक है जो कि सेंट्रलाइज परिवारवाद है, जो पार्टी लीड करता है, उनके बच्चे उनकी पार्टी को लीड करते हैं. और एक है जो कि डिसेंट्रलाइज परिवारवाद है कि जो 243 विधायक हैं या जो एमपीज हैं वो भी अपने बच्चे को वहां बैठाने लगते हैं. और इसमें कम से कम हम लोगों को चुनने की जरूरत है. तो अगर आप राहुल जी हैं और आप अपने पार्टी से मतलब आपने लिया है अपना पार्टी विरासत में, तो आपको एटलीस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो टिकट देते हैं, अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हैं और लिबरल बनना चाहते हैं, लेकिन मान ले आपका मन ही नहीं था कुर्सी पे बैठने का और आप कह देंगे कि हमें पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती बैठा दिया, और आप इतनी समझ रखते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग नहीं आए जो कि आपके चाटुकार हुआ करते थे और उनके बच्चे हैं.
यू गेटिंग मी? आई डू नए लोगों को आने दीजिए, ये डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नहीं है। ओके, आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी का आपने एग्जांपल यानी लाइक व्हाट एवर यू सेड, जो भी आपने बोला, मतलब आप, मुझे लगा कि ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनके बारे में. डू यू थिंक दैट ही कुड हैव हैंडल्ड द पार्टी बेटर? आपको ऐसा लगता है राहुल गांधी के बारे में? देखिए, हम उनको पर्सनली तो नहीं जानते, और आई मीन ही पोर्ट्रेट्स टू बी एजुकेटेड, व्हिच ही इज, पढ़े लिखा होना पोर्ट्रे करते हैं. अब उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे जो चीज़ों को लेके डेफिनेशन है वो बहुत ही बहुत अलग तरह के डेफिनेशंस है, तो लेट्स नॉट गो इन दैट. लेकिन आई रियली डोंट नो मच अबाउट हिम. बिहार की बात करते हैं, लेट्स फॉरगेट इंडिया. इंडिया बहुत बड़ा है. ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू नीतीश कुमार. नहीं, राहुल जी की भी अगर आप बिहार की बात ओके, करो, राहुल दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है कि आई थिंक इट्स टू लेट कि उन्होंने, आई कम फ्रॉम अ कांग्रेस फैमिली. हमारे पिताजी ने राजनीति की शुरुआत की, कांग्रेसी थे, खांटी कांग्रेसी थे. आपको, आई हैव नेवर सेड इट बट लेट मी टेल यू दिस, हमारे घर में जब मैं बड़ी हो रही थी तो 2 तस्वीरें हुआ करती थी. उससे पहले नेहरू जी की रही होंगी, बट जब मैं बड़ी हो रही थी तो 2 थी. एक इंदिरा गांधी जी की थी और एक राजीव गांधी जी की थी. बड़ी सी 2 फोटोज थी. तो मैं ऐसी कांग्रेस फैमिली से आती हूँ. मेरे पिताजी की शादी में वो पीछे में जो वॉल आर्ट नहीं होता है, उस पर लिखा हुआ था कि हमारा नेता कैसा हो, विनोद चौधरी जैसा हो, कांग्रेस जिंदाबाद. शादी में ये लिखा हुआ था. सो दैट इज द काइंड ऑफ द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम. और ठीक है, एक कॉकस वाला टाइम आया जिसमें कि बहुत ही फैक्शंस बनने लगे कांग्रेस में, कि एक खास ही ग्रुप के हाथ में सिर्फ राजनीति चली जाने लगी, जाति, खास जातियों के हाथ में पूरी पॉलिटिक्स जाने लगी. उसके बाद कांग्रेस डिक्लाइन पे आ गया. अब आप देखिए कि इतना लंबा अरसा हो गया और आपने कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की. तो आज आपका जिनके साथ गठबंधन है उसमें तो हैंड्स डाउन तेजस्वी जी इज द लीडर. ही इज द लीडर. और उसमें अगर आप इस तरीके से आजकल जो हो रहा है, लाइक दे आर नॉट इवन डिसाइडिंग कि कौन उसका चेहरा होगा, और ये जो प्रेशर है, जो कि आप एक टैक्टिक प्रेशर जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लेट नहीं हो गया इन चीज़ों के लिए? क्या लेट है? और आप तब यू टेल मी, आप अपने प्रश्न का खुद जवाब दीजिए. इज ही हैंडलिंग इट बेटर? नो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट ही हैज. इट्स टू लेट नाउ. अभी तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोगों को अब कन्हैया जी और तेजस्वी जी को एक स्टेज पे आने की ज़रूरत है. दोनों, हाँ, ये बात बिल्कुल. और वो एक ऐसा, देखिए, 2 लोग जिनको कि एक अलग उसमें परसीव किया जाता है. जैसे कभी नीतीश जी और लालू जी एक फ्रेम में आए, तो नीतीश जी लालू जी को तो एक बहुत अरसे तक बिल्कुल 180 डिग्री माना गया. बट यू नो, इट वाज अनथिंकेबल कि वो दोनों एक फ्रेम में आ जाएंगे. बिल्कुल. और जिसकी वजह से एक ऐसा वो भूचाल जैसा आया, एंड दे वन. एंड दैट्स द सेम विद तेज. इनफैक्ट हमें तो कोई कह रहा था कि एक रूमर भी अभी उड़ा हुआ है कि प्रॉब्ली तेजस्वी जी और हम एक फ्रेम में आने वाले हैं. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर होंगी बिहार के लिए, न्यूट्रल होकर हम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नए एनर्जी को लेके आएगा. और मुझे लगता है कि अब जातिवाद से उठ के और सब युवाओं को साथ में मिलके बिहार को आगे लेके जाने की ज़रूरत है. उसमें आप दोनों को ऑपोजिट खड़ा कर रहे हैं, कन्हैया जी को और तेजस्वी जी को. उससे क्या होगा? तो ये तो अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी लीडरशिप नहीं है. आपको लगता है कि कन्हैया जी is a better bet than Tejasvi, or Tejasvi is a better bet? Have you ever thought about it? Politics में the problem is that if you're straightforward, I am very straightforward. Yes, you are. And I want to be honest. मैं राजनीति नहीं के वो गंदे उसमें नहीं पढ़ना चाहती, बट उसका काफ़ी ड्रॉबैक होता है. एंड येट आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन. नहीं, तेजस्वी जी और कन्हैया जी अभी बहुत दूर है. तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं. उन्होंने वो अब देखिए, परिवारवाद की हम लोग बात कर रहे थे, इस पे भी चर्चा करते हैं. कन्हैया जी तो परिवारवाद से नहीं निकल के आए हैं. बिल्कुल. लेकिन जिस तरीके से उनको लेके आज चीज़ें हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी, अवसर वाली बात जो हम आपको कह रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट्स द डिफरेंस? गॉडफादर है कोई, जैसे कांग्रेस आजकल उनका गॉडफादर बना है. बिल्कुल. पॉपुलैरिटी की बातें होती हैं और इतनी सारी बातें होती हैं. तो और जब वो 2019 में भी जब चुनाव लड़े थे तो पूरा देश ही आया था उनके लिए प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ में बोलते हैं. तो जितने देश के मोदी जी के खिलाफ में लोग थे वो सब आए. वो अच्छी चीज़ थी. लेकिन 2019 में चुनाव में हारने के बाद वो गायब हो गए, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि उनका जमानत जब्त हो गया था. ही गॉट रियली गुड नंबर ऑफ वोट्स और वो वहाँ से चले गए. फिर उनको कांग्रेस ने कहा कि आप दिल्ली में लड़िए, फिर वो दिल्ली में लड़े. अब फिर वो यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है दिल्ली और कांग्रेस के द्वारा. तो ये सब तो अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा लीडरशिप. आप अलग लड़िए तो डिक्लेयर कर दीजिए. डू यू थिंक कन्हैया, इफ ही स्टेज
इन कांग्रेस और जिस तरह से उनको पॉलिटिकली इधर से उधर घुमाया है कांग्रेस ने, डू यू थिंक इट विल बी डिट्रीमेंटल टू हिज career in politics? It already is. Uncertainty is not good in politics. और आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट फूड जनरेशन है. That's the problem. लोगों को सब कुछ क्विकली चाहिए. Like ऐसा जैसे हमें लेके जो ये लोग बोलते हैं कि आप तो चुनाव हार गई, तो हमें मालूम ही था कि चुनाव हारेंगे. 20 दिन में तो कोई चुनाव जीतता नहीं है. और पहली चरण के बाद हमें तो टिकट ही मिला, सिंबल मिला पार्टी का. तो ऐसे नहीं होता. राजनीति में आपको गंभीरता चाहिए और ज़बरदस्त पेशेंस चाहिए. लाइक हम ये अक्सर कहते हैं कि हम राम वाला धैर्य कहते हैं, रावण वाला धैर्य नहीं कहते, क्योंकि आई थिंक कि राम को ज़्यादा धैर्य था. तो उस तरीके का धैर्य आप में चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम. उसमें आप नीतीश जी वॉज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड. जब वो पलटे देन ही वॉज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड. आप इस्टेब्लिश होने से पहले ही अगर पलट रहे हैं, and such huge platform, like आप बताइए, he's so lucky कि उनको कांग्रेस जो है उनका गॉडफादर है. like he's a good orator. He's a good orator. No. But the problem with him is that, and he's a man. like तो उसका एक अलग एडवांटेज है उनके पास. However, this is Bihar. You need to come out of your student politics. I have nothing against Kanhaiya ji. I would want to say this. It's a friendly advice. Okay. If he's not sexist, then he won't mind it that I'm giving it. Student politics से बाहर निकलिए, लीडरशिप रोल में आइए. आप चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी के ऑपोजिट खुद को वो करिए, तो आपको उनके जैसा लीडरशिप क्वालिटीज लाना पड़ेगा. Why talk about मोदी जी all the time? हाँ, मुझे वो सीन याद आ रहा है रंग दे बसंती का, जिसमें वो आमिर खान कहते हैं कि कॉलेज के इस तरफ हम जिंदगी को घुमाते हैं और कॉलेज की उस तरफ जिंदगी. तो कॉलेज से तो बाहर आ गए ना. हाँ, मुझे लगता है कि कहीं तो ना कहीं आप तो ऐसे बिहेव करिए ना. और आप ठीक है, आप राहुल जी के बगल में अगर खड़े हैं तो भी आप थोड़ा टाइट रह के खड़े रहिए ना. मतलब ऐसे नहीं पेश आइए कि ये मेरे गॉडफादर हैं और बच्चे के जैसे उनके सामने में करना. यू कांट अफोर्ड. मतलब यू आर अ गुड ओरेटर बट यू डोंट हैव लीडरशिप स्किल्स. एंड यू आर आल्सो केपेबल. Kanhaiya is also capable. I don't know if he's capable as a leader. I still feel at this point of time that Tejasvi ji is far more capable. Which he is. Because he's learned how to carry himself. कि कुर्सी का कोई व्यक्ति आ जाएगा and he'll start behaving differently. वो नहीं है. And उसके सामने Kanhaiya ji has a really long way to go. Okay. जितने भी नए लोग आए हैं बिहार पॉलिटिक्स में, वो सारे नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आप भी कर रही हैं, प्रशांत जो हमने करना शुरू किया था. हाँ, मतलब लोग कर रहे हैं. शुरू किया था. हाँ, बिल्कुल. प्रशांत किशोर जी तो उन्हीं के साथ थे. हाँ, 2 साल तक उनके वाइस प्रेसिडेंट थे. बिल्कुल. फास्ट फूड वाला है, पीपल फॉरगेट इजीली. एग्जैक्टली. बट ये बात भी तय है कि बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पे अगर कोई लाया तो वो नीतीश जी थे. वुड यू अग्री टू इट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2020 8 मार्च को हमने बिहार की राजनीति में कदम रखा. उसके पहले बिहार की एक राजनीति थी जिसमें सिर्फ जाति के नाम पे वोट होता था, जिस पे धर्म के नाम पे वोट होता था और कुछ नहीं होता था. तभी भी नीतीश जी थे. तभी भी देखिए, आप जो चुनाव उससे पहले हुए हैं, अगर आप उन चुनावों को भी स्टडी करिए, हमारा तो रिसर्च एरिया भी यही रहा है. इस चीज़ के अलावा कि हम बिहारी ही हैं और यहीं के बारे में हम जानते रहे हैं, ये सब मुद्दे कभी नहीं होते थे. बेरोजगारी मुद्दा कभी नहीं हुआ 2020 से पहले. इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा कभी नहीं हुआ. इंडस्ट्रीज लगना मुद्दा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के लोग कभी बिहार में रोजगार ढूंढते ही नहीं थे. 2020 में एक नई पार्टी आई, एक लड़की आई जिसने एक फुल पेज ऐड दिया, लेट्स ओपन बिहार कैंपेन किया. बिल्कुल. और उसके बाद उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द की शुरुआत की. ये तो फैक्ट्स हैं. बिल्कुल. सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने, हमारा तो कैंपेन ही यही था कि हम सारे कारखाने जो बंद थे वो जाके दिखा रहे थे. उससे पहले सब नीतीश जी के साथ ही थे मोस्टली, महागठबंधन को छोड़ के. महागठबंधन भी 2015 में तो उनके साथ ही था और हमने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी गरफायदा भी हुआ. मतलब हमारे तो सारे कॉन्टैक्ट्स भी चले गए, क्योंकि वही लोग हमारे कॉन्टैक्ट्स भी थे. आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट कि ये होगा. और उसके बाद लोगों को फरवरी 2020 में प्रशांत किशोर जी गिव एन इंटरव्यू. मार्च में आई केम
लेस दैन 15 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में कायदे से, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप बिहार में राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि अरे हम कैसे राजनीति करेंगे, हमारा तो कोई कास्ट इक्वेशन ही नहीं है। दिस इज कोट अनकोट, दिस इज व्हाट ही सेड। ओके। और फिर मार्च में मैं आई, हमारी पार्टी आई, हमने एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की, जिसने कभी जाति की बात ही नहीं की, जिसने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। हमने जो ग्रोथ होना चाहिए उसकी बात की, वर्क फोर्स की बात की, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से में काफ़ी विदेशी हैं, विदेशी उस वक्त में तो सिर्फ हम शर्ट ही पहन रहे थे, सूट भी नहीं पहन रहे थे, बट पीपल सेड अ लॉट की विदेशी, बिकॉज आवर लैंग्वेज वाज आल्सो विदेशी। हाँ, हम ऐसी बातें कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों को लगा, एंड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, सोशल मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, इट्स ओनली अ मीडियम, एंड द फनीएस्ट थिंग इज यू आर गोना पुट इट ऑन सोशल मीडिया, आई विल, एवरीवन इज पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, बिल्कुल। लेकिन जो ट्रोलर लैंग्वेज है वो सिखा दी गई है कि प्लूरल्स पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है, और लोग बोलने लगे। उसका कारण ये है पीपल लाइक अस ऑन सोशल मीडिया। वो जो ट्रैफिक और इन्फ्लक्स है वो हमारी तरफ सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांगली 8 मार्च से आया है, और हमने देखा, आई नो इट, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से क्या हमारी जर्नी रही है। लोग हमें सुनना चाहते हैं, लोग उस तरीके की बातें सुनना चाहते हैं। तो अब कैसे डिस्क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये पॉपुलर हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने कहना शुरू किया, सब अब सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाहते हैं, बिल्कुल होना और चाहिए। अब सब सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग नीतीश जी। बट लोगों ने फिर ये कहना शुरू किया कि ये सोशल मीडिया पार्टी है। ये स्टोरी हो गई आपकी हमारे आने के बाद कि जितने लोगों को अब पलायन रोकना है और अब विकास की जो बातें करने लगे हैं, कोई भी नया नहीं है। हम और सिर्फ हम नए हैं, और लांडे जी क्लेम कर सकते हैं कि वो नए हैं, और सब उससे पहले राजनीति करते रहे हैं। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, देखिए, जब ये प्रश्न आप लोगों से पूछिएगा, 14 करोड़ जनसंख्या है, उसमें हमारा सोशल स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग, जिनको हम जाति कहते हैं या धर्म कहते हैं। और आप जब ये क्वेश्चन फ्लोट करिएगा लोगों से, तो लोग आपको जवाब दो देंगे कि क्या नीतीश जी विकास के लिए जिम्मेदार थे या लालू जी विकास के लिए जिम्मेदार थे, और दोनों ही आंसर बिल्कुल ही अलग होगा। हाँ, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिनसे आप सवाल पूछेंगे वो किस सरनेम के हैं, किस सरनेम के हैं ये नहीं पता, बट हाँ वो किस ईयर में पैदा हुए थे। नहीं, अगर आप लेट से अगर आप 90s के बाद के बच्चों से पूछते हैं कि भाई मतलब क्या हुआ था, देन they will have a different story to share, but people who are born in 80s would have a completely different story That's to not share. entirely correct. Again, that will also depend on the fact कि उनका सरनेम क्या है। अगर आज कोई तेजस्वी जी को पसंद कर रहा है क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं, तो इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। उसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स लालू जी को पसंद किया करते थे। Okay. जैसे हम आज इसलिए नीतीश जी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स नीतीश जी को पसंद किया करते थे। आई एम द ओनली एक्सेप्शन, बट दैट्स द रीज़न। ये रियलिटी है, और हमें न्यूट्रली बात करने की ज़रूरत है इन पैरामीटर्स पे। बिल्कुल। और आपको अगर आप पिछले 30 साल को देखिए तो हमें 3 विकास होता है। लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट। 3 विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हम जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे या जब भी पढ़े लिखे लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन तीनों टर्म्स पे करनी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट में लालू जी ने किया था ज़्यादा। ये तो क्यों, वो उसका भी हम आपको कारण बिल्कुल बता रहे बिल्कुल हैं। सही बात है। उसका कारण ये है कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और एक फैक्शन था कांग्रेस के अंदर जो कि कुछ खास जाति के लोगों ने कंप्लीट, जैसे आज राजनीति में घुसने में दिक्कत हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद लालू जी ने भी वो चीज़ किया कि नहीं, हम उससे पहले की अभी बात कर रहे हैं। तो एक फैक्शन था, जैसे अगर आपको राजनीति करनी है आप घुस ही नहीं सकते। अगर आपको 30 वर्षों से पहले आपका सरनेम अगर एक खास सरनेम नहीं है जिसको लोग आप फॉरवर्ड कहते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड टॉक अबाउट इट, लेट्स डू दैट। या तो उसमें आप नहीं घुस सकते थे, वो बंद था खास लोग। और ये कोई मेरा पर्सनल थॉट नहीं है, आप इस पे आज तक की जितनी भी रिसर्च है वो उठा के पढ़ लीजिए। 1 दर्जन किताब तो हम ही अभी आपको दे देंगे। ओके। ये सब वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि नेहरू जी के आने के बाद जो इतनी तेज गति से विकास शुरू हुआ था, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए और तेज गति से विकास शुरू मतलब बढ़ते गया, बढ़ते चला गया, बट वो ज़्यादा दिन रहे नहीं। और जो इंदिरा जी का जो वो टाइम था उसमें एक ऐसा पॉइंट आया था व्हेन इट वाज दे वर जस्ट फैक्शंस थे। मैं आपको जानता हूँ किसको बनाना है इसका, वो इनको जानते हैं, आपका नाम लिख दिया,
और इसको लेके बहुत आक्रोश था लोगों के बीच में, बहुत आक्रोश था, स्ट्रॉन्ग आक्रोश था। उसको लालू जी ने आके अलग ग्रुप्स को बहुत वॉइस दिया। जो एक पूरा पीछे का जो एक तबका था जो काफी पीछे रह गया था, उसको उन्होंने आगे लाने की 3 कोशिश तबके की। होंगे, अभी हम पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं, ओनली पॉलिटिकल। पीछे के तबके में इकोनॉमिक अभी नहीं आएगा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल बोथ। ओके। तो एक जो पूरा एक खास ग्रुप का, जिसको हमने कहा डेरोगेटरीली, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड या जो भी कहते हैं, उनका कब्जा था। लालू जी आए, दूसरे लोग उसमें घुस पाए। सो दैट इज वाई दे से कि हमें वो पॉलिटिकल वॉइस मिली। डू यू ऑलवेज थिंक कि ये पूरा एक एक्सट्रीम में चलती है पॉलिटिक्स, या तो फॉरवर्ड में चलती है या तो पूरे अब वो backward में चीज़ चलती थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन और 5 साल तक जब तक लालू जी का वो टाइम था, आपको लेट मी टेल यू, सिर्फ खास जाति के लोगों ने लालू जी को उस वक्त वोट नहीं किया था, एवरीवन वोटेड, क्योंकि सब त्रस्त थे, बहुत बड़ा चंक ट्रस्ट था। और एवरीवन का मतलब ये नहीं कि सभी कास्ट के लोगों ने वोट कर दिया, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट फ्रॉम हिज कास्ट आल्सो वोटेड हिम, बिकॉज लालू जी वाज वेरी डायनामिक एज अ लीडर। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था। इवन अभी जब वो उतने एक्टिव नहीं है, आई थिंक ही इज स्टिल वेरी, He was very dynamic. ऑरा अराउंड हिम इज वेरी, और उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं जो कि फैलाए भी गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद वो जेल चले गए और बाकी लोगों का कब्जा हो गया, विच ऑल्सो वी नो। और ये जितनी चीज़ें हमने सुनी हैं उसके बाद की, जो कि काला अध्याय है जिसको भूला नहीं जा सकता, जितनी चीज़ें सुनी हैं कि लोग जैसे पटना में रेप होना, गाड़ी के अंदर बॉडी मिलना और डीएनए देने के लिए मना कर देना, वी आर ऑल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ इट, राइट? शिल्पी जैन जी का जो कुछ भी हुआ था, हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड? लालू जी जेल चले गए और उसके बाद चीज़ें गड़बड़ हुई। और वो जो लास्ट 5 साल था उनका, नीतीश जी ने तो कोशिश शुरू कर दी थी। नीतीश जी लालू जी तो दोस्त हुआ करते थे, तो आप समझिए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे दे वर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। और उनके अंदर इस चीज़ का लेके बहुत आक्रोश भी था कि आप अगर हटे तो हमें बनना चाहिए था, तो आपने अपने घर के लोगों को बना दिया। ये भी वन ऑफ द रीजंस था। सब अलग हो गए थे। और उस वक्त में ऐसी हालत हो गई थी कि घर से बाहर आप नहीं निकल सकते थे। हम बड़े हुए हैं उस वक्त में, हम ये जानते हैं। दैट इज व्हाई आई से दैट पीपल हु हैव लिव्ड 5 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। फिरौती मांगना अपने चरम पे था, लोगों का किडनैप हो रहा था, रेप होना एक आम बात थी, ये सब शुरू हो गया था। तो नीतीश जी एक फ्रेश एयर की तरह आए और राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें एक चुनाव हुआ जिसमें नीतीश जी चुनाव जीते, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 years बहुत काम हुआ। हम कोई भी इसे डिनाई नहीं करेगा, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बहुत काम हुआ। लेकिन हर चीज़ का एक वो होता है, एक सीमा होती है। हाँ, आप आए, जैसे विदेशों में ऐसा होता है कि आप सिर्फ 2 टर्म वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। आई थिंक हमारे देश में भी वो होने की ज़रूरत है। और वो 10 साल के बाद कुर्सी बजाने की पूरी कवायद शुरू हो गई। और वो जो खौफ, हम आपको एक और बात बहुत ऑनेस्टली बताते हैं, अभी भी रेप होते हैं। हम आई कॉन्ट बी बायस्ड, यू नो, दैट्स माई प्रॉब्लम। हम न्यूट्रल होके बोलेंगे। हम जब छोटे थे और हम अखबार पढ़ते थे, हमने अखबार से बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज छोटे टाउन के लोग जो होते हैं वो अखबार पढ़ते हैं। अगर सीखना होता है, अंग्रेजी सीखना होता है तो अखबार पढ़ते हैं। लालू जी की उस वक्त में बहुत क्रिटिसिज्म रहती थी। लालू जी का टाइम था, लालू जी चीफ मिनिस्टर थे और अखबार में पूरा उनका क्रिटिसिज्म भरा रहता था। आज के अखबार में नीतीश जी का आप हमें एक क्रिटिसिज्म दिखा दीजिए। आई एम जस्ट आस्किंग यू। हम आपको बताते हैं 2021 में एक, हमने इतना खुल के बात नहीं किया है कभी, हम जितना खुल के आज आपसे कर रहे हैं। 2020 में हम आए थे, 21 में हमारी ही पार्टी के एक विधायक प्रत्याशी थे, उनकी 14 साल की बेटी थी, वो सवेरे में समस्तीपुर, उनको सवेरे में स्कूल जा रही थी साइकिल से, उनकी लाश मिली। आप भी जान रहे होंगे कि क्यों लाश मिली होगी। पटना की किसी अखबार में वो खबर नहीं आई और हम जानते थे कि नीतीश जी को पता भी नहीं चला होगा, नीतीश जी तो अखबार ही पढ़ते हैं। किसी अखबार में वो खबर नहीं आई। हमने इतना एड़ी चोटी एक किया कि किसी भी तरीके से या तो आप उसको पकड़िए। यहाँ पे तो ऐसा है ना कि कुछ हो जाता है तो बस व्हाट हैपेंस इन बिहार स्टेज इन बिहार, वो आज भी है। बिकॉज मे बी क्राइम इतना ज़्यादा है यहाँ पे दैट वी आर, अगर आप यहाँ अखबार खोलें, मैंने अखबार पढ़ना तकरीबन छोड़ दिया है। मैं इसलिए नहीं
अखबार पढ़ता हूँ कि मुझे लगता है कि उसमें वो चीज़ें अब नहीं आती हैं जो हमें जानने, वो चप्पल चोरी से लेके और वो क्राइम बस वही भरा हाँ, रहता चप्पल है। चोरी आएगी ना, क्योंकि हाँ, चप्पल चप्पल चोरी चोरी is आ okay, जाएगी, रेप but नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, रेप नहीं आएगा। क्योंकि उसके लिए शायद और रिपोर्टर को इसीलिए थोड़ा फील्ड इंडिया में को जाना लग पड़ता रहा है। है कि बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ बिहार में। यू टेल मी, दो गलत मिलके एक सही तो नहीं हो जाता बिल्कुल नहीं। कि उनका वक्त गलत था तो अब तो दिखाना ही नहीं है कि कुछ भी गलत हो रहा है। व्हाट्स द डिफरेंस? वो जो बच्ची थी 14 साल की जिनका लाइफ खत्म हो गया, व्हाट्स द डिफरेंस? और लालू जी के वक्त में अगर किसी का लाइफ खत्म हो गया, देयर इज नो डिफरेंस, ट्रस्ट मी, देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि वो नेशनल लेवल पे न्यूज़ बनी तो पूरे देश को पता चला कि ये हो रहा है, और आज नेशनल लेवल पे न्यूज़ नहीं बनाई गई। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इट डजंट एंड देयर। उसी साल, और ये जो अब समाज की भी बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे तो सिर्फ समाज की ही बातें होती हैं। तो ये समस्तीपुर में जो घटना हुई, वो जो सो कॉल्ड आप ब्राह्मण कहते हैं उस फैमिली की बच्ची थी, उनके साथ ये हुआ। उसके बाद उसी साल मुजफ्फरपुर से एक बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी, वो जिस समाज से आती थी, पासवान फैमिली थी, उनकी बच्ची को दिन दहाड़े उनके घर से उठा लिया गया। और कुछ नहीं हो रहा था तो दे केम टू अस। उनको पता चला कि हम ये बातें उठाएंगे, इस तरह की बातें उठाएंगे, तो उनकी मम्मी, उनकी दादी और उनके जो पिता थे वो आए, हमारे इसी ऑफिस में आए। और हम तो उनकी माँ को देख के तो आई वेंट इनटू शॉक। उनकी क्या हालत होगी वो सोचिए। और कोई कुछ करने को राजी नहीं था। और यहाँ पे ईगो इतना ज़्यादा है कि जब हमने बहुत उसको उस दिन से खबर को चलाया, वो भी पटना में किसी अखबार में नहीं छपा, देश में तो किसी मीडिया में नहीं आया। और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लोगों ने धमकी दिया कि बहुत तुम जा रहे हो लोगों के पास, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस पे जो लोग थे, इतना आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको कि आप बहुत जा रहे हैं नेता लोगों के पास। बट इट डजंट मैटर, हमने बहुत वो बात उठाई, इतनी बात उठाई, अब सीबीआई को दे दीजिए, एंड दे मिस दैट बस। आपको पता है अखबार में उनको ट्रैफिक कर दिया गया था बेसिकली, उन बच्ची को। और हमारे मुजफ्फरपुर में धंधा चलता है, आपको भी पता है कि क्या धंधा चलता है। और जिन लोगों को बच्चियां नहीं होती हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ से बच्चियां उठा के उनको बेच दी जाती हैं। दिस इज सीरियस, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। और यूपी में वो बच्ची थी, क्योंकि यूपी के अखबार में वो नहीं छपता, एक फोटो छपता है, पार्क्स का फोटो छपता है। तो कई महीनों के बाद उनके पिता ने हमें आके वो अखबार का फोटो दिखाया कि ये देखिए ये है यहाँ पे। हमने कहा कि आप इसको पुलिस के पास लेके जाइए। हमने उसको भी सोशल मीडिया जिसकी बातें करते हैं लोग, कौन मीडियम है? और तो कोई मीडियम ही नहीं है ये बातें उठाने के लिए। और फाइनली बहुत दिनों के बाद, जबकि इट वाज टू लेट, तब वो बात जाके सीबीआई को सौंपी गई। और वो हमने आपको दोनों जाति का डिफरेंस बता दिया। अब इस पूरे चीज में क्या इस नीतीश जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम ब्लेमिंग द सिस्टम दैट ही हैज क्रिएटेड। उनको तो पता भी नहीं होगा, उनको मालूम भी नहीं होगा। Is your anger towards or criticism towards Nitish ji, does it come from something which is very personal? Are you personally hurt with him? Is there something? Because I have like followed you, I have seen your interviews, and I have seen the same things again and again, and I feel कि कहीं ना कहीं ये जो criticism है आपका, you are hurt. Is it true? कोई बात उनकी लगी है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ अपने बारे में, और बहुत ही इसमें क्या बता, बाबा साहब की बात करते हैं। बिल्कुल। जॉन डूई वाज अ प्रोफेसर, जिससे बाबा साहब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आई कम फ्रॉम दैट एजुकेशनल सिस्टम जहाँ पे आप उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप किसी का भी उठा, चलिए अमर्त्य सेन जी का उठा लीजिए। अमर्त्य सेन जी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया, वन ऑफ द पीपल हु इज क्रिटिसाइज्ड, एंड ही वाज हिज स्टूडेंट, ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम, जैसे आपका परिवार होता है, आप तो, आई क्रिटिसाइज माई फादर ऑल्सो एट टाइम्स बिकॉज ही कम्स फ्रॉम JDU। तो डू यू थिंक कि मेरे और मेरे पिता के बीच में कोई प्रॉब्लम है? दैट्स नॉट पॉसिबल, ही इज माई फादर। ओके। तो ये जो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स जो पहना है हमने, जो चश्मा जो हमने पहन के रखा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। लोगों को लगता है कि कुछ पर्सनल होगा, इसलिए ये हो रहा है। बट दैट इट मैं ऐसे बहुत सुपरफिशियली ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव फेल्ट कि दैट व्हेन यू
criticize him, I am like that. but you do it with a lot of conviction. आपको बहुत That is not बहुत for ज़्यादा- him. That is for Bihar. That is not for him. However it may sound, political sound करेगा ये भाषणबाजी के जैसे, but that's the truth. That's the reason that I'm here. I'll tell you, he's the person who I saw as a huge political personality. He's the first person I saw as a huge political personality. जब मैं 4th या 5th में थी शायद, और तब वो रेल मिनिस्टर थे और हमारे घर आए थे. आप अगर ये पूछिए फिर कि हमारा और नीतीश जी का कैसा रिश्ता है. हाँ बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि are you still on talking terms with him? Do you think? No, not anymore. I don't think he's in his right frame of mind anymore also, or not anymore. और ऐसे कभी फ़ोन पे हमारे नंबर्स नहीं थे, बट हमारे लिए उन तक पहुंचना बहुत ही आसान था. ओके, पिछले इलेक्शंस में आपने कहा था कि आप किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगी, बट इस बार आप कह रही हैं कि अगर कोई बिहार को प्रायोरिटी देगा अपने प्रोसेस में तो हम उसके साथ अलायंस कर सकते हैं. जब आप ये बात कहती हैं तो कौन सी पार्टी आपके दिमाग में आती है फिलहाल? सबसे पहले तो हम लोग नीतीश जी की बात करके उनको टेबल से हटा लेते हैं हमेशा के लिए. बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है. मैं अपना अगला सवाल काट देता हूँ. अगला सवाल इसके बाद जवाब दे देंगे. हाँ. हमारे घर में नीतीश जी हैज़ बिन सिंस फॉर एवर. जब से हम पैदा हुए हैं उससे कुछ वर्षों के बाद से वो हमारे घर में रहे, और उन्होंने एक समता पार्टी बनाई थी और हमारे दादाजी उनके साथ थे, और वो हमारे घर के आइडियल मतलब हीरो हुआ करते थे हमारे घर के, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनके साथ पूरी पार्टी थी. और जब तक आज तक जब तक पिताजी जीवित थे वो हमारे घर आते रहे हैं. दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो कि हमारा परिवार का उनके साथ रहा है. हमारा रिलेशनशिप भी उनके साथ इसी वजह से है. हमने उनको बचपन से देखा है. पहला पॉलिटिकल आदमी जिसने हमें प्रभावित किया, हमें कोई मौका ही नहीं मिला उसके बाद से कि अब उनको बात करें. इनफैक्ट आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि आप ही की वजह से कर रहे हैं. आई टोल्ड हिम दिस. एंड व्हाट डिड ही से? नथिंग. बट हमने कहा ना कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव इट, क्योंकि हम सब एक बहुत ही सड़ी हुई एजुकेशन सिस्टम के अब प्रोडक्ट हैं. और हम लोग ऐसा सोचते हैं एवरीथिंग इज़ ब्लाइंड है चीज़ें, कि आप किसी पार्टी में हैं तो आप ब्लाइंड हैं, उसी पार्टी में कुछ भी हो जाए आप उसी अंधभक्त जिसको कहते हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल. और सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद जब हम पुणे में थे, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई बिहारी अपने किसी सोशल ऑकुट हुआ करता था, फेसबुक हुआ करता था, उस पर लिख रहा था कि आई एम फ्रॉम बिहार. पहले तो ये भी पॉसिबल नहीं था ना, लोग छिपाते फिरते थे कि कहाँ के. सो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम. सेकेंड टाइम व्हेन ही वन लैंडस्लाइड विक्ट्री. अब सोचिए हमारी इतनी कम उम्र थी उस वक्त में, और हम बैठ के पूरे दिन न्यूज़ का वो रिजल्ट देख रहे थे. कोई नहीं देखता, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग. और हमने एक पोस्ट भी किया उसके बाद कि इट इज़ नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ वट एवर ही इज़ डूइंग. तो उस पर काफ़ी लोगों ने आके, उस वक्त भी ट्रोल हुआ करते थे, तो फ्रेंड्स ही ट्रोल हुआ करते थे. उन्होंने कहा तो कहा कि हाउ आर यू अ पार्ट ऑफ इट. एंड देन आई रियलाइज दैट यस, हम नहीं है उसका पार्ट. और उसके नेक्स्ट साल हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा था, और हमने दिल्ली में नहीं काम किया, मुंबई में नहीं. सिम्बी का बच्चा पुणे में जो रहा है, उसने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स काम करने गए, वहाँ नहीं काम किया. हमने कहाँ काम किया? पटना आके काम किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो कि वो कर रहे थे. और हमने उनके बहुत क्लोज काम किया है 4 साल. और दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस विच ही आस्क्ड मी. अभी 2023 में जब हम उनसे मिले, उन्होंने पहली चीज़ यही बोली, ये तो हमारे ही साथ काम किया करती थी ना. काफ़ी हंस के बोला. कॉन्डिसेंडिंग? नहीं, नॉट, ही इज़ नॉट कॉन्डिसेंडिंग. ही इज़ ऑलवेज बिन फैमिली. इनफैक्ट एक बार हमें बहुत डांट भी पड़ी थी. ही इज़ नेवर सेड नो टू एनीथिंग दैट आई हैव एवर टोल्ड हिम. और उनको दही बहुत पसंद है. उनकी माँ दही बनाया करती थी, एंड ही लव्ड हिज मदर ऑल्सो. और उनको दही बहुत पसंद था, और वो रात में खा रहे थे घर पे, और हमें पता था कि उनको दही बहुत पसंद है. तो हमने बिल्कुल ज़बरदस्ती कहा कि आप दही खाइए. तो उन्होंने कहा कि गला थोड़ा ठीक नहीं है. तो फिर और 2-3 और भी लोग बैठे थे जो आजकल उनके लेफ्ट राइट में रहते हैं. तो हमने उनको कहा कि थोड़ा सा तो खा के देखिए, अच्छी वाली दही है, योर फेवरेट दही. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो खा लेते हैं. और हमें मम्मी से बहुत डांट पड़ी उसके बाद. कह रही उनका गला ख़राब था, आपने उनको दही खिला के उनका गला और ख़राब कर दिया. बट दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैड. यही मेरी आपसे बात है. जब आप उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं तो अगेन बहुत कन्विक्शन के साथ करती हैं, बट जब आप उनके बोलती हैं कि आपको पता है कि उनको दही पसंद है, वो अगेन आप उतने ही कन्विक्शन के साथ करती हैं. Because he's family, but this is politics is my profession. That is why I ask you, are you hurt? For किस चीज़ में? I do not know that. Because there is nothing.
किसी ने ये भी रूमर फैलाया, एक कोई पत्रकार थे, नया नया पत्रकारिता शुरू किए थे यूट्यूब पे, बहुत वाहियात टाइप की, उन्होंने हमारे बारे में कवरेज चलाई। उसमें एक ये भी था कि हम एमएलसी का टिकट लेना चाह रहे थे, उन्होंने हमें नहीं दिया। तो आर यू मैड? मतलब आप कम से कम जदयू के लोगों से तो बात कर लीजिए हमारे बारे में, ये सब खबर चलाने के बारे में। हमारे घर में सब विधायक हैं, हम एमएलसी का टिकट क्यों मांगेंगे अगर मांग नहीं होगा तो? और अगर हम ये प्रोफाइल लेके राजनीति करने आ रहे हैं तो हमें बनना होता तो हम उनको कहते कि हमें एमपी बना दीजिए। जो आदमी उनके आसपास काम कर रहा था। सी आई नीड टू टेल यू अगेन कि परिवार अपनी जगह है। इट्स अनफॉर्चुनेट इस देश के लिए कि राजनीति जो है वो परिवार का एक्सटेंशन हो गई है कि मैं हूँ, अब आ जाओ मेरा बेटा, तुम आ जाओ, तुम इसमें आ जाओ। इट्स अनफॉर्चुनेट। और जब हम नीतीश जी की बात करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, हम उस आदमी की बात करते हैं जिसको कि इस देश, इस राज्य ने मैंडेट दिया है, 14 करोड़ जनसंख्या ने मैंडेट दिया। आई एम आस्किंग ओनली हिम। और जब हम उस नीतीश जी की बात करते हैं जिनको हम कॉफ़ी पिलाया करते थे, देन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नीतीश जी। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। उससे पता चल रहा है कि हम कितना पीछे रह गए हैं 77 वर्षों के बाद। अलायंस की बात करते हैं, आरजेडी से आप अलायंस के लिए रेडी होंगे? इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्टेड है। आई वांट अ विजन। Are you fond of the way Tejaswi ji functions? Fond is a very strong word. Maybe you admire his work, his achievements in politics, or you think that you appreciate at least that what he has achieved? I do appreciate the way he carries himself. Okay. And very objectively. Very objectively. अगर आप उनके आसपास, सी जो है वही लोगों को आपको वो करना पड़ेगा। और महागठबंधन में तेजस्वी जी हैं। ही इज़ अ पॉपुलर फेस एंड पीपल लाइक हिम। पीपल लाइक हिम। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट, हम ज़मीन पे हम ही रहते हैं बस, तो हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। उसका कारण है ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक अ लीडर। जैसे आई टेल यू दिस वन थिंग, हमें बहुत सारे राजद के लोग आते हैं और हमें आके कहते हैं, विच इज़ अ कॉमन फिनोमिनन, कि हमें वो आके कहते हैं कि वी रियली लाइक यू, लेकिन हम आपकी पार्टी में नहीं, हमें आपके विचार पसंद हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आपके विचार पसंद होते हैं, लेकिन वो होते किसी पार्टी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि तेजस्वी जी जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं हम वो पसंद करते हैं। और आप आज देख लो, और कौन है युवा? 2 पार्टीज़ हैं, महागठबंधन है एक और एक एनडीए। आप लोग, ठीक है, नीतीश जी को आप लोगों ने बहुत ओवरस्टे करा दिया, ओवरस्टे आपने करा दिया नीतीश जी को। आपने नीतीश जी को ओवरस्टे करा दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वक्त भी तो बीत रहा है, अब नए लोग हैं जो राजनीति में आएंगे। नीतीश जी जब राजनीति में आए थे तो अपने 30s में थे। अब ये 40s, 50s, 60s वाले लोगों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने नीतीश जी को ओवरस्टे करा दिया। अब आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ आ गए हो, जबकि 30s वाले लोग जो हैं, 30 से 40 वाले जो लोग हैं, अब वो आएंगे राजनीति में, तभी तो 20-30 साल तक वो आगे राजनीति कर पाएंगे। तो इन्होंने तो तेजस्वी जी को आगे कर दिया। और जो जनरेशन है, आप लेट मी टेल यू कि जब हम 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, मैक्सिमम लोग हमें वोट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका वोटिंग एज ही नहीं हुआ था। जो लोग हमें पसंद करते थे, दे वर ऑल लाइक कि दीदी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उनका वोटिंग एज नहीं हुआ। अब तो उनका भी वोटिंग एज है। और हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा है। और आप अभी तक अपने एजिस्ट माइंडसेट में जी रहे हो, बोल रहे हो 20 साल पहले हुआ। अरे दे डोंट इवन नो कि 20 साल पहले क्या हुआ। दे डोंट नो। उनके लिए आप एलियन हैं। आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा। आपने अपने आसपास सिर्फ बूढ़े लोगों को रखा है, ये कह के कि ये राजनीति में युवा है। मतलब हमारे चाचा जी, उनको भी राजनीति में युवा कहते हैं, एंड ही इज इन हिज 60s। राहुल गांधी भी युवा है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 30s के जो बच्चे हैं, जो 30s में जो अब लोग हैं, बच्चे तो है नहीं, वो बूढ़े, हम लोग तो सब अब बच्चे तो है नहीं। और जितनी तेज़ी से जनरेशन आगे बढ़ रहा है, एनडीए में कौन फेस? अगर आदमी को चुनना भी होगा उस युवा जनरेशन को, जो युवा है और जिनका गॉड फादर है या जिनका पिता है, तो किसको चुनेगा? तो तेजस्वी जी इज देयर। इधर तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन। एनडीए में तो देयर इज नो वन। तो उसमें अगर आप हमें कहोगे, अगर आप कहोगे कि क्या है, एम आई फॉन्ड ऑफ हिम, तो यस आई एम, बिकॉज इसके 180 डिग्री में तो और कोई है ही नहीं। 2026 में do we see you and Tejaswi in one party? 2025 you mean? 2025, yeah, sorry. I don't know.
Okay. Too early to say. Too early to say. Let's shift slightly from politics for a question. आपने अपने पापा को मुखाग्नि दी थी? जी. औरतों को, लड़कियों को, बेटियों को ये हक नहीं मिलता है. वो फ़ोटो जब आपने पोस्ट की थी और जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली वो फील हो रहा है. आई सॉ एंड आई थॉट दैट इट्स टू मच ऑफ दैट मोमेंट इज़ वेरी इमोशनली चार्जिंग. कैन यू डिस्क्राइब उस समय आपके दिमाग में हाउ आर यू फीलिंग? वर यू फीलिंग एम्पावर्ड ऑल्सो दैट यू वर डूइंग इट? कैसा था वो मोमेंट? बिकॉज व्हेन आई वॉज डूइंग दैट I was like, my father never approved of my ways of things. I was like, what am I doing? There were a lot of things which were going in my mind. आपके दिमाग में कुछ समय चल रहा था ऐसा? From a women perspective, if you can say that. My father was extraordinary. Imagine आपको ऐसा लग रहा है कि हम नीतीश जी के इतने खिलाफ में, उनको भी लग रहा था कि थे, बट वो बहुत अलग तरह के आदमी थे. और देखिए जब हम पैदा हुए थे, अब हमने हाल फिलहाल में बात कही है कहीं पे, जब आए हम इस धरती पे, तो आई वॉज द सेकेंड चाइल्ड. हम अपने पिता के दूसरे बच्चे थे और हमारे पिता अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे. 4 siblings, 4 बेटे थे और सबसे बड़े बेटे मेरे पिताजी थे. तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि अब भाई जी का, हु इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, जो दूसरा बच्चा है वो लड़का आएगा. लाइक ह्यूज प्रिपरेशन. और हमारे जो दादाजी के अपने भाई थे वो पेडियाट्रिशियन थे, बच्चों के डॉक्टर थे. और वो पूरा हॉस्पिटल में इंतज़ाम था, लाइट्स वाइट्स लगी थी, पैकेट ये सब बन के आया था कि अब बेटा आने वाला है. और एक बच्चे की आवाज़ आई रोने की, और हमें ये पूरी स्टोरी दादी ने 11th में बताई कि ये सब हुआ. और आ गए हम, और कोई कुछ बता ही नहीं रहा, कोई नर्स बता ही नहीं रही थी कि क्या हुआ है, बिकॉज दे वर सो स्कैर्ड कि कैसे बताएं. डॉक्टर साहब, उनके बॉस, अब कैसे बताएं कि बेटी हो गई. तो हमारे पिता ही अंडरस्टूड कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने ऐसे हंस के बोला उनको कि कुछ हुआ है ना, तो हो गया. एंड यहाँ पे तो ऐसा है ना कि आपकी 2 बेटी हैं, देन यू हैव मोर किड्स एंड मोर किड्स, जब तक कि बेटा नहीं हो. दैट डिडंट हैपन विद अस. और उस दिन से जब तक वो जीवित रहे, हम आज तक कहने वाले थे, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू, जब तक हम जीवित रहे उन्होंने कभी भी हमें तू नहीं बोला, हमेशा आप बोला. और उन्होंने हमेशा हमारे नाम के साथ जी लगा के बोला. कैन यू इमेजिन, लाइक हमारे घर में भी लोगों कौन से प्रॉब्लम थी. नाम में जी लगा के, आवाज़ देने पे जो बच्चों को बुलाते हैं तो नाम में जी लगा के बुलाया. और उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी. और किसी भी आदमी जो उनको जानता था उसको वो ये कहते थे कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनको मानते हैं, हमारे बारे में कहा करते थे. सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैड. Very close relationship. And one day I get to hear that he is no more. राजनीति में भी जो I'm very happy that I lost the election. I'll tell you one of the reasons. हमने बचपन के बाद 2021 में हमने पिताजी के साथ 3 महीने ऑलमोस्ट दरभंगा में बिताए, बचपन के बाद बिताए. एंड those were good times, जो अब तो हमें जीवन में कभी मिलेगा नहीं. And I was happy that now I'm happy that I could spend that time with him. और एक दिन हमें पता चला that he is no more. My brain stopped functioning. क्योंकि उनको he was fine. ऐसे होता है ना कि आपको अचानक से किसी के बारे में पता चले that he is no more. और हम वहाँ पहुँचते हैं और एक अलग ही राजनीति चल रही है. उसके पॉलिटिकल कारण भी हैं. It comes to the basic, even the death of family members and elders, it comes to the basic. बेसिक भी है. आपने महिलाओं के बारे में बात बताई, मिथिला की महिलाओं के बारे में. दहेज प्रथा एक कॉमन चीज़ है. एंड हाउ माई फादर वॉज डिफरेंट, आई विल टेल यू. हमारे पूरे खानदान में ही वॉज द ओनली मैन जिसने शादी में दहेज नहीं लिया था. और ये एक बहुत बड़ी बात, एवरीवन इन मिथिला नोज, मतलब ये इतनी बड़ी बात हो गई थी. इट वॉज सच अ नॉर्मल थिंग कि अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की, शादी में दहेज भी नहीं लिया. और हमारे दादाजी भी इतना गुस्सा थे कि उनकी शादी में भी नहीं गए थे. सो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. उनकी जो लीडर थी वो इंदिरा गांधी जी थी. दहेज तो यहाँ मतलब फैमिली लड़के वाले मानते हैं कि हक है हमारा. हाँ, तो ये हमें मिलना चाहिए. तो वो इस तरीके थे, हमारा इस तरीके का रिलेशनशिप था. माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग जब हमें ये पता चला. और वहाँ बहुत तमाशा हुआ. इवन आई वाज सफर. मतलब राजनीति में तो हम देख ही रहे हैं ना कि इट्स सो सेक्सिस्ट.
एक दुनिया है, और लोगों के दिमाग से ये बात ख़त्म हो गई है कि उसका आधा जो हिस्सा है वो महिलाएं हैं. एवरीथिंग इज द इंटायर नैरेटिव इज रिलेटेड टू मैन. लोगों को लगता है कि महिलाएं जो भी करती हैं पुरुषों के लिए करती हैं. तो ये दिमाग से तो बिल्कुल ही भूल ही गए हैं लोग कि महिलाएं भी हैं और उतनी ही संख्या में हैं जितने कि आप हैं. तो ये तो हम राजनीति में पहले दिन से देख रहे हैं. लेकिन इट वाज क्रेजी, मतलब हाथापाई की नौबत आ गई थी. When your father died? आफ्टर दैट जब मुखाग्नि देने की बात आई तब ऐसा हो गया था कि हो सकता है कि आज लड़ाई हो जाए. लाश पे उनको पकड़ के और तमाशा हो रहा था. जैसे ही लोगों को पता चला दैट आई एम गोइंग टू, और हम छोटे बच्चे हैं उनके, और हम पॉलिटिकल भी हैं, और हमारे घर में सब जदयू के ही लोग हैं, तो एक थोड़ा सा वो भी एक रीज़न था. और बिल्कुल बहुत ख़राब हालत हो गई थी. आई कॉन्ट इवन टेल यू, माई ब्रेन वॉज नॉट फंक्शनिंग, आई वॉजंट इवन नोइंग व्हाट्स हैपनिंग. और हमारे साथ वो तो हमारी पार्टी है और हमारे पार्टी के सारे लोग थे वहाँ पे. आई मीन एक ऐसा पॉइंट आया था जबकि ऐसा हुआ था कि शायद लड़ाई हो जाएगी, तो पार्टी में लोगों ने एक दूसरे को कहा था कि बी रेडी, हाँ हो सकती है. इट वाज दैट बैड. Must be, yeah. Yeah, That is when that's the reality. And that is what I feel, that you know, when parents die, that moment, I think No, people are cruel. people are cruel. जब मेरे father की death हुई थी, I think it was around the same time 3 years ago. One of my friends, he said कि सौरभ 1 साल लगेगा, 1 साल लोग बहुत परेशान करेंगे, और 1 साल लोगों ने बहुत परेशान किया. And I'll never forget that when my father died, I could not grief. मुझे समझ grief तो मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा था. Because one, I saw that my father was dying for a month, and I was the only one who knew about it. Secondly, when he died, I was like, ये मुझे कब मौका मिलेगा कि you know, maybe I'll cry, maybe I'll sit, I'll think about मौका नहीं आता. मुझे ये भी नहीं लगा कि मैंने जब पापा को अपने फादर को फाइनली जब उनको फाइनल राइट्स के समय में मैंने छुआ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड टच्ड हिम. एंड देन आई थॉट कि यार ये 30 साल, You are a man. हाँ, एंड ये 30-35 साल चले कहाँ. आपको किसी ने मुखाग्नि देने से तो नहीं रोका ना? बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स, आई वाज द ओनली वन. With me, you know, that was the biggest problem. इनफैक्ट ये जो मैं आपसे सवाल पूछा, ये मैंने तब भी देखा था जब ये हुआ था. तो ये फोटो उस समय वाली मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड है. मैंने कुछ दिन पहले एक और आपकी फोटो देखी जहाँ आप पूजा कर रही हैं सत्यनारायण भगवान का. एंड अगेन आई थॉट दैट यू नो दैट पीपल हु आर सिटिंग अराउंड आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यू डूइंग दैट. सो दैट इज व्हाई, सो आई व्हेन आई से दैट, So I'm shoving it, you know. हाँ, तो मैंने जब ऐसे देखा कि मैंने जब आपका इंटरव्यू करने के लिए चीज़ें देखी, तो मैंने बड़े क्लोजली उन चीज़ों को देखा कि what else is going on. महिलाओं के प्रति people are really cruel. आप ऐसे सोचो कि I lost my father and I was so young, 23 की बात है. ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हैं, मेरे पिता बहुत बूढ़े थे. You know, he was also young and I lost him. 20-30 साल तो आराम से जी सकते, 20 साल तो जी ही सकते थे. और हमारे बगल में लोग चल रहे थे, और आप वो हाथ में देते हैं जिसको लेके जाना होता है. और जुलाई का मौसम था, और वहाँ पे कोइंसिडेंटली लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर था जहाँ जाना था, जो जलाने वाला जगह होता है. और हम चप्पल के बगैर चल रहे थे, और अलकतरा उससे थोड़े ही पहले वो बिछाया गया था. वो सूखा भी नहीं था पूरे तरीके से, और हमें छोड़ के मुश्किल से 1-2 लोग होंगे जिन्होंने चप्पल खोला होगा. और चप्पल पहन के लोग वहाँ पे हमें कह रहे थे गोबर माइट एक भोगले. डू यू अंडरस्टैंड? गोबर इज कंसिडर्ड प्योर, और मिट्टी जो है वो इम्प्योर होता है, वो एक हो गया. बिकॉज आई एम नॉट अ गाय, हम पुरुष नहीं है. पीपल लव्ड माई फादर. मैंने बोला ना आपको कि वो पहले सन थे, और ये जितनी भी उनको लेके जो भी वो वहाँ पे करे, तो उनको लग रहा था कि वो अपना रेवरेंस दिखा रहे हैं हमारे पिता के प्रति कि अरे ये इतना गलत काम हो गया, विच इज़ क्रेजी. और ये हम सुनते रहे, हमें समझ भी नहीं आया पहले कि इसका मतलब क्या होता है. हाँ एग्जैक्टली, जब आपने मुझे बोला तो मुझे नहीं समझ में आया. देन लेटर आई आस्क्ड इसका मतलब क्या होता है. देन समवन टोल्ड मी इसका ये मतलब होता है. और ये होते गया. मतलब जो लोग एक शब्द संस्कृत का बोल नहीं सकते, आई कैन, यू नो, बट दे आर जस्ट बिकॉज दे आर मेन, और जो बोल नहीं सकते. तो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो भी परंपरा है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. अरे पहले आप संस्कृत तो सीख लीजिए फिर परंपरा की बात करिएगा. एंड आई वॉज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि हम कुछ भी समझ पाते, कुछ भी बोल पाते. पीपल वर रियली क्रूअल. जो लोग हमारे कभी चाचा हुआ करते थे, बाहर के एक्सटेंडेड फैमिली के, घर के चाचा नहीं, जो बाहर के लोग हुआ करते थे, वो भी आके हमारी माँ को समझा रहे हैं
कि नहीं आप इनको मत देने दी। एंड इट डिडंट एंड देयर कि जब हमने उनको मुखाग्नि दे दी और हम उनके कर्ता थे, और हमारे लिए भी वो था कि एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी ज़मीन पे सोना पड़े, जो भी करना हाँ, पड़े। मिथिला में ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब जो रिचुअल्स हैं वो काफ़ी रिचुअल्स हैं, एंड आई एम ऑल्सो strict वेरी से। रिलीजियस, हाँ, तो हम चीज़ थोड़ा कर्म कांडी भी हैं, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही की जाएं जैसे, और हमारे पिताजी वॉज वेरी वेरी रिलीजियस, तो उनके लिए भी। और ये लोग ये भी बोल रहे, सो दे आर थिंग्स विच हैपन जब आप मुखाग्नि दे रहे होते हो। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसको अच्छा माना जाता है, और अगर कुछ कुछ होता है, इनका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी हो रही हैं, तो वो कह भी रहे हैं कि अरे ये तो बहुत शुभ हो गए, मतलब ये ना हो गए, एंड येट दे वर डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो वो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, वो स्ट्रेसफुल टाइम। पीपल आर क्रूअल टुवर्ड्स वुमेन, और ये जो पूरी कवायद है कि कोई कजिन भी दे देगा तुझे, आई दैट्स सो एब्सर्ड। अब छोटे से कोई बच्चे हैं जो हमारे जस्ट पुरुष हैं और कजिन हैं, वो कभी पिताजी के साथ 5 मिनट नहीं बैठे। एंड माई फादर ही सेड इट टू एवरीवन जो वहाँ पे खड़ा था, वो सब जानता था कि इस बेटी को इनके पिता दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं। ही वॉज वेरी वोकल अबाउट इट। कोई भी आता था तो उसको कहते थे कि हम इनको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं, हम इनको इस दुनिया में, हम इनको कहते थे व्हाई डू यू हैव टू से दिस टू एवरीवन, एंड येट दे क्रिएटेड ऑल ऑफ इट। वो एक आदत है, एक लत है। यू केम आउट स्ट्रॉन्गर और वाज देयर एन ऑप्शन? आपने जो ये चीज़ अभी बोली कि यू नो पीपल टोल्ड यू कि 1 साल लगेगा, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय प्रोफेसर्स एट LSE एंड आई टोल्ड हिम दैट दिस इज व्हाट इज हैपेनिंग, आई एम स्टिल रिकवरिंग, सो ही टोल्ड मी यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर। यू विल नेवर बी, Yeah. बिकॉज डेथ दे से कि ये बहुत मोमेंटरी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें बताया जाता है कि कोई अभी मर गया और हमें अभी वो उसका नुकसान लगेगा। मुझे लगता है इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज वन डे दैट आई वाज टॉकिंग टू माई फादर्स फोटो and then you know someone saw me on camera on CCTV and he said what are you doing, and then I said yaar, I just told him यार कि बंदा सामने था तो मैंने कभी बात क्यों नहीं की। that loss is it's And a then you constant start loss. realizing all of it. Yeah. जैसे I started realizing कि क्या उनको ये मालूम था that I also loved him the most. Exactly. जो वो कहते थे कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इनको मानता हूँ। I asked my mom that I never told him. And then mommy was like, no, he knew. Yeah, I think they know it. But you don't get that closure. उनकी तस्वीर लेके हम हर जगह जाते हाँ, हैं। मतलब मुझे भी लगता है कि मतलब तस्वीरों से क्या ही बात करूँ मैं। हाँ, but तस्वीरें वापस नहीं it's बोलती comforting. आपसे। थोड़ा लाइट करते हैं चीज़ों को। शराबबंदी पे आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहला जो पार्टी था जिसने ये चीज़ कही, सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने चीज़ कही कि शराबबंदी को हटाने की ज़रूरत है, वो हम ही थे। हमने इस पे एक वो भी लिखा था, आर्टिकल भी लिखा था। हमसे मांगा गया था, एक मीडिया हाउस है उसने हमसे आर्टिकल मांगी, और उसके बाद हमसे फिर दोबारा कोई आर्टिकल नहीं मांगी। बट आई थिंक इट्स नॉट डूइंग एनी गुड। अगर नो, क्योंकि एक तो जो डिस्कस करने की ज़रूरत है, हम लोग उड़ता बिहार बन चुके हैं। इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम, मतलब नशा का जो प्रॉब्लम है वो मैसिव है। बहुत लोगों ने अपने हस्बैंड्स को खोया है बिकॉज ऑफ जहरीली शराब, एक्सपायर्ड शराब। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ऐसा हम आई बिन विद देम, हम नवविवाहित महिलाओं ने खोया है ऑल अराउंड बिहार। हम कितने लोगों के घर गए, कितने लोगों से मिले हैं, और ये क्या करते हैं व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन, वो जलाने की कोशिश करते हैं तुरंत से तुरंत लाश को, कि ये खबर कहीं नहीं आए। और आपको भी पता है कि क्या आलम है, शराब तो मिल ही रहा है, एक्सपायर्ड शराब मिल रहा है, उसकी वजह से एक मैसिव रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और अगर आप, जो समस्या है वो क्या है, समस्या ये है कि महिलाओं को उसका जो रात है वो नहीं झेलना पड़े। अब हम आज यहाँ पे उसका उपाय बताएंगे, और कल सभी पार्टी के लोग ये बोलने लगेंगे, आई नो, बट येट आई एम सेइंग कि उसको फेजेस में करने की ज़रूरत है। हटा दीजिए और फेजेस में लागू करिए। और जो गरीब जो गांव हैं उनमें पहले लागू करिए, और शहरों से तो उसको हटा दीजिए। यू नो, देयर इज़ नो पॉइंट। इनका इंस्टीट्यूशन ही ऐसा नहीं है कि शराब बंदी कर सके। उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए ना। तो इनके पास लॉ इन्फोर्समेंट ही नहीं है। वो भी तभी हो सकता है, इफ़ इट ऑल कभी होगा, जब हमारे जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर वहाँ पे बैठेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आपने एक बार कहा था यू लव बिहार बट यू हेट पॉलिटिक्स, अभी कुछ चेंज हुआ है? तो वो लोगों के लिए था, लव बिहार, हेट पॉलिटिक्स, जॉइन प्लूरल्स। ओके। मतलब पिछले इलेक्शंस से इस इलेक्शंस में आप एज अ पर्सन कैसे चेंज हुई हैं? आई थिंक 5 साल बीत गया है,
काफ़ी चेंज, हर व्यक्ति 5 साल में इज 5 years older, 5 years wiser. 5 years wiser. फिल्में देखती हैं आप? पहले देखती थी, अभी no, not really. Which was the last film that you watched? Okay, I watched Patal Lok too. You liked it? Yeah. Better than the first one? दोनों अच्छा था. दोनों अच्छा था. Favorite actor कौन है आपके? God, I mean. Oh, you haven't watched films and you really do not like films and music and everything? Or? I don't get time anymore. Music, I have to listen to music because I also have motion sickness. So at times when I'm traveling, so I need something कान में. तो इसलिए but वो I don't pay attention कि क्या सुन रहे हैं. असली नेता कैसा होना चाहिए? It's a good question. असली नेता वो होता है, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हमारे ही देश में जो नीति शास्त्री रहे हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वही कहते हैं, जिसमें उत्साह हो, जिसमें मंत्र शक्ति हो, जो जितेंद्रिय हो. उत्साह का मतलब दैट फायर इन द बेली, करना है, मतलब सो मच सो कि आपको ये लगे कि आपको उनसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या ऐसे बोल रहे हैं. Like so important, that mission is so important. मंत्र शक्ति हुआ जब आपके पास काउंसलर्स का वो हो, पढ़े लिखे लोग आपके आसपास हो, इवन दो अगर आप खुद बहुत पढ़े लिखे ना हो लेकिन आपके आसपास पढ़े लिखे लोग, दैट्स मंत्र शक्ति. जितेंद्रिय जिनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, जो हमेशा संतुलन में रहे. एक बहुत फेमस सेइंग है ना कि आप कैसे हैं ये तब पता चलता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं, जब आपके आसपास अनकंफर्टेबल चीज़, क्योंकि बाकी टाइम तो आप एक्टिंग कर लेंगे बट जब वो वक्त आएगा तब आपका असली चरित्र जो है वो सामने आ जाता है. तो इसलिए वो कहते हैं जितेंद्रिय हो. और प्लूटार्क ने एक बात कही थी विच इज़ रियली नाइस, विच आई लव्ड, कि इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, सिम्बोलॉजी के तौर पे कहा था, बिहेव लाइक अ गॉड. गॉड कॉम्प्लेक्स वाला गॉड नहीं, दया वाला गॉड. बी काइंड टू पीपल. जैसे हमने अभी हाल फिलहाल में भी कही कि एक चीज़ नेता लोगों में कॉमन होती है, आप कार्यकर्ताओं पे नहीं चिल्ला सकते, वो नहीं होता. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हो सकती है ऐसी कभी कोई चीज़ हो जाए बट आप यू कांट डू इट. वो होगा ही नहीं कि आप चिल्ला दो, आप नहीं चिल्ला सकते. आप मीडिया के लोगों पे नहीं चिल्ला सकते. हाँ, हीटेड डिस्कशन हो सकता है लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते. तो ये सब एक आप कोई भी इस्ट नहीं होते, सेक्सिस्ट नहीं होते, एजिस्ट नहीं होते, कास्टिस्ट नहीं होते, क्योंकि आप सबको एक वेल ऑफ इग्नोरेंस से आप सबको देखते हैं. इसलिए प्लूटार्क ने भी कहा कि गॉड के जैसा, क्योंकि गॉड के नज़र में तो एवरीवन इज सेम. आई नो इट्स वेरी पैटर्नलिस्टिक बट प्लूटार्क उस वक्त में थे एंड पीपल वर पैटर्नलिस्टिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सिंबॉलिक मीनिंग था कि आपका वैसा आचरण होना चाहिए. ओके. हायरार्की में विश्वास रखती हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में मैं विश्वास रखती हूँ, सोशल हायरार्की में विश्वास नहीं रखती. अच्छा, मैंने आपके कुछ 1-2 कैंडिडेट से जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मेरी बात हुई है उनसे मैंने बात की, मुझे जो पर्सनल उनसे फीडबैक आया और ये वो फीडबैक ये था कि आप तक पहुँचना मुश्किल है. आई आंसर्ड द क्वेश्चन राइट. मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होनी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, बट मुझे लगता है कि अगर आपको, देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है बिहार में वो पेट्रन क्लाइंट पॉलिटिक्स होती है. इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड वे कि यहाँ पे वोटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, लोग कैसे वोट करते हैं, जान पहचान से वोट करते हैं. और जान पहचान करप्शन का सबसे बड़ा कारण है. और उसमें आपकी पार्टी जदयू बन जाती है कि जैसे नीतीश जी खत्म उस दिन कहानी खत्म, या नीतीश जी एंड पीपल. देयर इज नो हायरार्की इन जदयू. आई वांट माय पार्टी टू बी देयर इवन व्हेन आई एम नॉट देयर. आर यू गेटिंग इट? Yes, I और do. उसमें बिहार में प्रॉब्लम ये है कि एवरीवन वांट्स टू टॉक टू यू. Because you are the face of the party. No, And the there is person. no face. There is a party. जो बीजेपी है. Look at BJP. Look at BJP. BJP में तो I'm telling you 99% लोगों ने तो मोदी जी से बात नहीं की होगी. बिल्कुल. तो ये फोन लिस्ट पे जो नंबर होने का जो सब, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना. दे मस्ट हैव मेट मी. लेकिन ये फ़ोन पे जो नंबर होने वाली जो वो कवायद है, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म. आपको एक स्ट्रॉन्ग हायरार्की बना के दी है. हमारी पार्टी का एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और हर आदमी जो है वो चाहता है कि जिला अध्यक्ष को टप जाएं
और सीधे मैडम से बात कर ले। वो चले आप हमसे बात कर ले, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हाउएवर दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर योर जिला। आपके जिला में एक अध्यक्ष होना, और ये सब पार्टी में होता है, इट्स नॉट जस्ट माई पार्टी, ये हर पार्टी में होता है कि जो जिला के लोग होते हैं वो एक दूसरे को मानने के लिए रेडी नहीं है बिहार में। वो सीधे राजद होगा तो तेजस्वी जी से बात करना चाहेंगे या किसी कद्दावर नेता से, और अगर जदयू है तो वो ऊपर के ही लोगों से बात करना। इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने एक संगठन बनाया है, और संगठन का काम देखने के लिए राज्य में संगठन के लोग हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जो राज्य के हैं, उनसे बात करिए, उनसे नहीं बात करनी, हमें डायरेक्ट बात करनी। और हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम बहुत थ्रू चैनल्स किसी को अप्रोच करते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट वो चैनल नहीं है, वो जनता नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग? जनता मुझसे डायरेक्ट मिलेगी ना। आप एक पार्टी हैं, अपने ये हम पार्टी में हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप नेता बनिए किसी ऊपर की तरफ, और वो करके देखना जैसे बाकी पार्टी में लोग देखते हैं, फिर वो कहानी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। या फिर ऐसा होगा कि हम से आप मुजफ्फरपुर के हैं, ठीक है, हमारे कैंडिडेट हैं, आपकी हम तक पहुंच है, और आपने वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको धक्का मार दिया, क्योंकि आप तो डायरेक्टली हमसे बात करते हैं। और हमारे सिर्फ अध्यक्ष नहीं होते हैं, हमारे सचिव भी होते हैं हर जिला में, 2 पोस्ट हैं। इतना स्ट्रॉन्ग हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है विच पीपल डोंट वांट टू फॉलो बाय द वे। आप उनको भी स्किप कर दिए और हमसे आपने अपना संबंध बना दिया। कल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स से आप थोड़ा एजेड हैं, उसके बाद आप चाहेंगे कि हम आपके बेटे को टिकट दे दें, बिकॉज आप हमसे टॉकिंग टर्म्स पे हैं। और वो जो बेचारा वो जिला अध्यक्ष है और जो वो संगठन अध्यक्ष है जो कि वो झंडा ढो रहा है, उसका तो ठीक है, पर ऐसा हमारी पार्टी में भी हुआ है, इट हैज हैपेंड। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए व्हाई इज इट कि बीजेपी का कैडर सबसे स्ट्रांग है देश में, क्योंकि बीजेपी में यही होता है। व्हाई इज इट कि कांग्रेस में आज भी जो टिकट है वो सिर्फ इस वजह से मिल जा रहे हैं क्योंकि कोई फलाना जो थे वो पुराने लीडर थे, और ढिमकाना जो है वो आज ही लैंड किए हैं, और वो उन पुराने लीडर के बच्चे हैं। और जो संगठन और अध्यक्ष थे और जो संगठन के लोग थे वो बस दे आर स्टिल डूइंग दैट वर्क आफ्टर years एंड years। बिहार में क्या बदलना चाहती हैं आप? इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ। As in? सरकारी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, और उस सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा विच इज़ कम्प्लीटली रॉटन, सबसे पहली वो चीज़ आ जाएगी। एक ऐसा सिस्टम, जैसा मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, वैसे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हूँ जिसमें कि रिश्वत दे की चीज़ें नहीं करानी पड़े, उसी को इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना कहते हैं। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़े कि ऊपर में जो मुख्यमंत्री बैठा है वो अगर एब्सेंट है या वो अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है या चेंज हो गया है तो पूरा सिस्टम ठप हो जाए, जैसे विदेशों में होता है। अगर विदेशों में कोई ख़राब प्रेसिडेंट आ गया, थिंग्स वोंट चेंज दैट मच, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत तगड़े। हाँ, 10 साल हो सकता है चीज़ें इम्प्रॉपर हो जाए, और वहाँ पे तो 10 साल से ज़्यादा कोई रह भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें पीछे चली जाएंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत तगड़ी हैं। उनको ख़राब होने में उतना साल लग जाएगा जितना हमें लगा है 40-50 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा। वही बनाना चाहती हूँ। गांधी जी बिहार में पॉलिटिक्स के तकरीबन हर पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हर पार्टी उनको यूज़ कर रही है। बस मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वो उनकी एक चीज़ को नहीं मानते हैं, विच इज़ लाइक सही बोलना। ब्रांड एम्बेसडर वो हर पार्टी उनको यूज़ कर रही है। हम सच बोले क्या इस पे? बिल्कुल बिल्कुल सच बोले। अगर कोई पार्टी गांधी जी को का चेहरा लगा रही है वो ठग है, पॉसिबल ही नहीं है। प्रशांत किशोर तो अगर आपने गांधी जी को पढ़ा है ना, उतना जो वो ऐसे करके रखा हुआ है, अगर आपने गांधी जी को पढ़ा है, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप उनको डालो, क्योंकि आप कितना भी ऑनेस्ट हो जाओ, कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुर्सी चाहिए, राइट? गांधी जी को तो कोई कुर्सी नहीं चाहिए थी। हिम्मत ही नहीं होगी, कांपेगा आपका, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। और ये तो आपने जिनका नाम लिया उन्होंने तो गांधी जी, पहले तो बड़ा सा गांधी जी आए थे, है ना, इंग्लैंड से गांधी जी भी आए थे बाय द वे, तो पहले बड़ा सा गांधी जी आए, उसके बाद वो छोटे होते गए, और अब एक घेरा है जिसमें गांधी जी भी और अम्बेडकर जी भी हैं। बाबा साहब और गांधी जी एक ही घेरे में हैं। मतलब आई ऑफन जोक, आर यू सीरियस?
या तो आप सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हो कि आप एजुकेटेड हो, और या तो आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, बिकॉज इट्स मिस इन्फॉर्मेशन। आप दोनों को एक घेरे में डाल ही नहीं सकते। आप इमेजिन करिए जहाँ गांधी जी और बाबा साहब होंगे, इट मस्ट बी सो अनकंफर्टेबल। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है? किस बिकॉज चीज़ आप मतलब आप सभी लोग नई पार्टी हैं और आप सभी बिहार बदलना चाहते हैं। एक नया, आपने जैसे कहा था नीतीश जी होप थे, वैसे आप लोग होप हैं, आप होप हैं, प्रशांत किशोर जी भी होप हैं। कैसे देखती हैं उनके तरीके को, पॉलिटिक्स को? काफ़ी शर्मनाक देखती हूँ। क्यों? सबसे पहले ये कि उनके आदर्श ठीक नहीं है। Why do you say that? I'll answer everything now that I'm so honest with you. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका सरनेम क्या है। I don't care. One thing that you need to know about me, मतलब आपका नहीं, As in सामने वाले का। हाँ, I'm not casteist. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत ही न्यूट्रली आपको जज करूँगी। और भारत जैसे देश में जिसने राजनीति से धंधा किया, उसके बाद खुद को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य कह के एडवर्टाइज किया, ठीक है? दे कैन बी नो चाणक्य इन इंडियन पॉलिटिक्स। दे कैन बी नो चाणक्य। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है चाणक्य होने के लिए। उसका कारण ये है कि चाणक्य बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हम चाहेंगे कि आप न्यूट्रल होकर इस चीज़ को सुने। चाणक्य बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे। और वो होता है ना कि अंग्रेजी में जब चीज़ें यूज़ करने लगते हैं तो अच्छा साउंड करने लगता है। तो हाँ, तो आपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट उठा के लगा लिया। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट यूएस का वो है। एंड ऑल द पीपल जो यूएस में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, फिर यूके में भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। एंड ऑल दीज पीपल दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग होते हैं। अगर आपने वहाँ से कुछ चुराया है, जैसे डॉक्टर हमने वहाँ से लिया, तो आप ऐसे तो नहीं बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हम डॉक्टर हैं। आपको उससे क्रेडेंशियल्स भी तो लेने पड़ेंगे, तब आप बोल सकते हैं कि हम डॉक्टर हैं। तो जाली काम हो गया। नहीं तो जैसे हम बोलते हैं ना जाली डॉक्टर्स, तो उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप उठा के देखिए। द रियल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, दे आर एजुकेटेड फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में उनकी एजुकेशन होती है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। नंबर 3, 30-40 वर्षों का उनका रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है। 30-40 ईयर्स पॉलिसी मेकिंग का एक्सपीरियंस होता है। कोई क्लिंटन, आई नो पीपल हु आर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। कोई क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था, कोई ब्लेयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था, किसी ने जो वो जो कहते हैं ना लाइफ टर्निंग और इवेंट टर्निंग, इलेक्शन टर्निंग जो इवेंट्स, मैक्रों का जो इलेक्शन था, जो प्रेसिडेंट फ्रांस के हैं, उनके इलेक्शन को, दिस इज द काइंड ऑफ experience that they have, and then they call themselves political strategist. But he is successful. How? Do you know कि उनके जैसे कितने लोग हैं जो कि कैंपेन मैनेजर का काम करते हैं इंडिया में? Are you aware? He is the face of. तो आप अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट करोगे, and when people are not aware कि अच्छा ऐसा कुछ होगा कि ये कल बोलेंगे कि हम ही चाणक्य हैं नीतीश जी के, so people will let you. But आपको लगता है कि do you लेट्स से प्रशांत किशोर की दो साइड्स हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, सेकेंडली नाउ ही इज द फेस ऑफ। आप उनको कैंपेन मैनेजर बुलाइए। अ लॉट ऑफ पीपल कॉल मी इवेंट मैनेजर आल्सो। यू विल हैव टू टॉक आल्सो अबाउट, यू कैन नॉट कॉल हिम इवेंट मैनेजर। व्हाई नॉट? हाउ, व्हाट विल यू कॉल हिम इन हिंदी? चलिए अब इस पे बात करते हैं। अगर हम बिहार में बात कर रहे हैं एंड वी डोंट हैव द टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, विल कॉल हिम अ ठेकेदार। दैट्स द वर्ड, दैट इज व्हाट ही डज। I know it will sound very harsh. आप उनको इवेंट मैनेजर बुलाएंगे, कुछ लोग उनको फिर बोलेंगे वो डीजे हैं, डीजे वाले बाबू। डीजे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठेकेदार तो हुआ ना। बेसिकली यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, अ कंपनी, अ पर्सन, एंड देन आप उनके बिहाफ पे और लोगों को हायर कर रहे हैं। और आप जो डिजिटल काम करने के लिए, मोस्टली कागज़ निकालने के लिए, डेटा निकालने के लिए, जो लोगों की उनके पास कमी है, मार्केट करने के लिए, अब की बार क्या ठीक है नीतीश कुमार झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को जिताएंगे, और इस तरीके की जिंगल्स बनाने के लिए यू हायर अ कंपनी। तो इसको ठेकेदारी बोलते, इट्स ठेका। अब उसको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बोल के वी आर ट्राइंग टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करे, लेकिन अनट्रूथफुल लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। एंड व्हाई, आई विल टेल यू। हमने आपको 2020 वाली उनकी चीज़ बताई। 2020 में फरवरी में उन्होंने कहा कि हमारा कोई कास्ट इक्वेशन नहीं, हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि एक पार्टी है जिसका नाम प्लूरल्स पार्टी था,
उसको मैसिव इन्फ्लक्स मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तो उन्होंने लगा कि इस तरीके से राजनीति संभव है, तो वो भी राजनीति करने के लिए आए। उनकी पार्टी ने हर पार्टी के लोगों को, नहीं भी कुछ तो जो पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, 100 बार फ़ोन किया। किसी को ये सब बोलने की ज़रूरत है कि हमारे पार्टी में पैसे की चिंता, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट दे से। बिहार जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी गरीबी है, वहाँ पे वो कहते हैं कि पैसे की आप चिंता नहीं करिए, हमारे पार्टी में आइए, एंड मैसिव मनी जो वो जहाँ से भी लेके आए हैं, ठीक है। और उनसे किसी ने हमारे बारे में पूछा, तब वो नया नया आए ही थे, हमें ये वीडियो दिखा है, काफ़ी हमारे पार्टी के लोग इस पर गुस्सा है that how dare he say something like that, because they knew कि तो हमें फ़ोन कर रहे हैं। और हमारे बारे में उनसे किसी ने पूछा, 2023 की बात है, जब हमारे पिताजी का शायद निधन हो गया था या होने वाला था, तो उन्होंने कहा, एकदम भड़क गए, बिल्कुल भड़क गए, भड़क के कहा कि अरे हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, दिस इज हिज लैंग्वेज। पीछे में गांधी जी हैं, बाय द वे, ऑन दैट पोस्टर, दिस गांधी जी ऑन दैट पोस्टर, एंड ही इज सेइंग कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो अभी आए हैं, हम तो अभी 2 साल पदयात्रा करेंगे, बिहार की सबसे लंबी पदयात्रा होगी, फिर चुनाव होंगे, हम चुनाव से थोड़ी पहले आए, दिस इज हिज लैंग्वेज, कोट अनकोट, हम चुनाव से पहले थोड़ी आए हैं, कुछ तो हमारे अनुभव का आप ख्याल करिए। आप अनुभव की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति हमने की। आप हमारे ही पार्टी के लोगों को कॉल कर रहे हैं और अनुभव की बातें कर रहे हैं। एंड हु डू यू थिंक यू आर? शाना है। सो दिस, ये तो हमने आपको कहा ना, ये अनट्रूथफुल राजनीति, ये चाहे कोई भी करे, हमें वो चीज़ हमें गलत लगती है। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है और तगड़ा मीडिया मैनेजमेंट है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आपने बीजेपी का मीडिया मैनेज किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने मोदी जी को बनाया? आर यू किडिंग मी? मोदी जी को उन्होंने बनाया? इज इट ट्रूथफुल? ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो रहने देते हैं, मोदी जी 2 टर्म गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। इस दुनिया में उनके ग्रोथ मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बातें होती हैं। 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस था उस वक्त जिसकी बात होती थी, जबकि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मोदी जी को बनाए। बिहार का, जिसका कि जीडीपी सबसे अधिक था उस वक्त देश में, और एक उनका जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अनडाउटेडली वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, उसका वो आदमी, मतलब अमित शाह जी ने भी आज तक क्लेम नहीं किया है कि हमने मोदी जी को बनाया। फिर आपने कहा कि हमने नीतीश जी को जिताया, और ये झूठ बोलने की चीज़ आज तक ख़त्म नहीं हुई है। वो आज तक कहते हैं कि नीतीश जी को हमने कहा आप ये नहीं करी। हम तो सब जानते हैं, हम तो जदयू के ही हैं, हम सब जानते हैं। जब वो जदयू में थे और वाइस प्रेसिडेंट बने, तभी की हम सारी बातें जानते हैं, हर बात कहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर आप ममता बनर्जी के साथ गए, और एक और भी चीज़ कहेंगे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट, कि उन्होंने एक नया उनको लगता है कि पोलराइज करके वोट जीता जा सकता है, तो वो घृणा की राजनीति फैला। नेता का बेटा, दिस इज व्हाट ही सेज, नेता का बेटा, नेता का बेटा। आपको इतना नेता का बेटा सा प्रॉब्लम था, तो आप नेता के बेटों को जिता क्यों रहे थे? आप मूर्ख समझते हैं कि आप बिहार के लोग इम्प्रेशनेबल समझते हैं कि आप झूठ बोलेंगे? आप नेता का बेटा बनने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये भी आज हम कैमरा पे बोलते हैं। जब वो किसी के साथ करते हैं कैंपेन, तो जिनके बच्चे नहीं होते उनके साथ उनकी शर्त होती है कि हम आपके घर में रहेंगे। एवरीवन नोज इट, पीपल डोंट से इट, आई एम सेइंग इट। और आप नेता का बेटा बनने की कोशिश करते हैं, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन, अपॉर्चुनिटी की बात है ना। आप कैसे वाइस प्रेसिडेंट बन गए जदयू के? आप जदयू के कार्यकर्ता थे, तो आप टॉप डाउन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और नीतीश जी जैसा आदमी जो कि अपनी पार्टी से किसी को आज तक निकाला नहीं है, मतलब वो शंट कर देते हैं, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल, जो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ नहीं बोली जाती, और उन्होंने निकाल दिया उनको पार्टी से। और अब आप नेता का बेटा नहीं है, तो यू आर सो एंग्री दैट यू आर टेलिंग पीपल की बट यू वर ट्राइंग टू डू दैट। तो हम अनट्रूथफुल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। ये जितने भी लोग बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, और जितने भी नेता, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, मेरा उनसे सवाल एक कांस्टेंट रहता है और रहेगा कि व्हाट इफ़ बिहार के लोग ही बदलना नहीं चाहते हैं, वो इस बदहाली से, जो ये अभी नहीं लेकिन हमेशा से रही है बिहार में, उससे कंफर्टेबल हो गए, उनको बदलना ही नहीं हो, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट बिहार पीपल इन बिहार वांट टू चेंज? मुझे लगता है कि ये जो लैंग्वेज है कि just because you know there were people who came after me and then they started saying the same thing, अब तो नीतीश जी भी बदलना चाहते हैं, अब वो भी लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री, और तेजस्वी जी भी तो कह ही रहे हैं कि हम तो बदलाव करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि
ये क्वेश्चन है विच आई वुड वांट टू आस्क मीडिया के वो लोग जो कि ये बात कह रहे हैं कि आप भी बदलना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम पुरुष होते और इसी क्रेडेंशियल्स के साथ आते जिस क्रेडेंशियल के साथ हम आए हैं, इसी फैमिली बैकग्राउंड के साथ आते, आप सब मीडिया में तो सब जानते हैं कि हमारा क्या बैकग्राउंड है, वुड यू स्टिल यूज दिस लैंग्वेज? क्या आप तब ये नहीं कहते कि सभी लोग जो है वो आजकल वही बातें कह रहे हैं जो कि आपने 2020 में सबसे पहली बार कही? वुड द लैंग्वेज स्टिल भी कि अच्छा ये लोग सब लोग बदलना चाह रहे हैं और आप भी बदलना चाह रहे हैं? नहीं, तब ये लैंग्वेज होती कि आप बदलना चाहते थे और ये लोग भी बदलना चाह रहे हैं. सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू से. जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में मैसिव प्रॉब्लम्स है और आप सही आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि हम ही ने बदलाव की सबसे पहले बात की, तो हम ही इसका सही आंसर दे सकते हैं. अंदर से सब जानते हैं कि कोई नहीं बदलना चाहता और बदलाव बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो इन्फ्लक्स के लिए लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, जैसे लोग इनके पास गए थे या अभी भी हैं, तो उनको हमारे पास खींचा जाए. चीज़ें तभी बदलेंगी जबकि ये डिपेंड करेगा कि कौन बोल रहा है. जब हम बोलेंगे, जब हम बोलते हैं, तो लोग उस बदलाव में विश्वास करते हैं फॉर सो मेनी रीजंस. जैसे अगर आपको भी ये चीज़ अगर लग रही है कि आप इतना चीज़ छोड़ के आए हैं और ये कर रहे हैं कोशिश, तो जनता को भी लगती है ये चीज़ कि आप इतना चीज़ छोड़ के आए हैं और आप कर रहे हैं कोशिश. तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है, और जब हम वो बात बोलते हैं तो लोग वो सुनते हैं और बदलाव के बारे में सोचते हैं. अगर आपको फ्रीडम दी जाए तो एक ऐसी पॉलिसी जो आप अनअपोज्ड इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी, बता सकते हैं उसके बारे में? एज सच एक पॉलिसी तो नहीं, लेकिन एक चीज़ हम करना चाहेंगे विद इफेक्ट, बिल्कुल तुरंत, वो ये है कि जितनी बहालियां हैं, मतलब जितने वैकेंसीज हैं, कागज़ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि खाली हैं, जो रिक्त हैं पद बहुत सारे हैं हर डिपार्टमेंट में, उस पर तुरंत से बहाली की शुरुआत करिए. और इस तरीके की बहाली होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम का प्रोसेस हो, पुख्ता प्रोसेस होना चाहिए कि उसके बाद जिस तरीके से आजकल एग्ज़ाम हो जाता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स रहता है, वो नहीं हो. और एक जो इंस्टीट्यूट वाली चीज़ हम इमीडिएटली करना चाहेंगे वो है स्कूल के एजुकेशन पे हम तुरंत काम करना चाहेंगे, स्कूली शिक्षा पे. ओके. राजनीति से अगर एक चीज़ हटाना चाहें तो क्या हटाएंगे? इसमें बहुत सारी चीज़ें, आई एम ट्राइंग टू पिक वन. से 2 मे बी. पहली चीज़ तो क्रिमिनल्स को हटाना चाहेंगे, जिसको कि लोग आजकल बाहुबली बोलते हैं, एंड दैट रियली इरिटेट्स मी. क्रिमिनल है, क्रिमिनल बोलो, बाहुबली क्यों बोलना है? मतलब उतना तो दम होना चाहिए क्रिमिनल बोलने का. और दूसरी चीज़ डिसेंट्रलाइज परिवारवाद. हम ये चाहेंगे कि जो नीचे में जो भी सीट्स बढ़ती हैं वो कम से कम आप फ्रेश लोगों को दें, परिवार के लोगों को ना दें. कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं, और ये कभी नहीं होगा. कोई ऐसी किताब बताइए जिसने आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया हो? इम्पॉसिबल टू आंसर. बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स हैं, नॉन फिक्शनल बुक्स हैं. अगर आप हिंदी में बिल्कुल बोलेंगे, ऑन माई टिप्स, रेणु की मेला आंचल, रेणु जी की ये बुक है. और अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो I don't know, there's so many books. Republic maybe, Development is Freedom, अमर्त्य सेन जी की, प्लेटो की रिपब्लिक. many books, many books. राजनीति में आइडियल इंसान कौन है आपके हिसाब से? सबसे बढ़िया राजनेता कौन है? मैं. और कोई नहीं? हर पैरामीटर पे अगर आप देखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, नॉट रियली, बट हाँ, जो उनका राजनीति करने का ढर्रा है उसमें अगर आप बिहार में देखें, देश में देखें, देयर आर अ फ्यू, कुछ लोग हैं जो अपने तरीके से कर. एक शब्द में अगर आप इन लोगों को डिफाइन कर पाएं, सिर्फ एक शब्द में, कुड बी इंग्लिश, हिंदी. नीतीश कुमार. नीतीश कुमार जी के लिए तो इट्स टाइम टू गो, एक शब्द में. तेजस्वी. काफ़ी स्कोप है उनमें. चिराग पासवान. एक्टिंग ठीक रहता. प्रशांत किशोर. उनको वही करना चाहिए जो वो करते थे. इनफैक्ट इस पे हम थोड़ा उसको एलैबोरेट भी कर देते हैं. आई मीन ही शुड स्टिल डू द वर्क विच ही वाज डूइंग, और जिसमें थोड़ा सा नेता वाले गुण हो, जो आपने मुझसे पूछे क्या नेता वाले गुण है. नेता महिलाओं पे तो तराक नहीं करता. हमने आपको बोला ना, वो एक इंस्टिंक्ट होती है जो नहीं होती, या ये सारी बातें नहीं बोलता कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है. इट्स अ जातिवादी सेंटेंस दैट यू हैव यूज्ड एंड यू थिंक दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. जातिवाद के लिए जगह नहीं है.
और आप तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं क्योंकि हमने कभी कहा था कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उनको 9वीं फेल बोलते हैं। हु आर यू देन? वो तो ऐसी कोई बात नहीं बोलते, वो तो सबको लेके चलने वाली बातें बोलने लगे हैं आप, और आप इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो मे बी बिकॉज चिराग जी और उनमें काफ़ी दोस्ती है, तो मुझे लगता है कि उनको कैंपेन मैनेजर रहना चाहिए और चिराग पासवान जी को वो चेहरा बना दे। और चिराग पासवान जी का तो स्ट्राइक रेट भी कुछ तो है, लोग कहते हैं 100% स्ट्राइक रेट है, तो 243 सीट्स पे लड़ जाएं और ये उनके चाणक्य बन जाएं, और बेस्ट है, he'll get 243 सीट्स। शांभवी चौधरी। Okay, हाँ। Now I know you've told me. क्या? What about her? I don't know her personally. अशोक चौधरी जी की बेटी हैं। हाँ। That is how I know her. She's one of the, I think one of the most promising face of politics in Bihar. How? She's doing good. I mean, she has done good for politically. Do you know her maybe, or you do not have an opinion of her? I honestly don't know her. All that I know is that जो कि मुझे अभी ये चीज़ प्री इन्फॉर्म की गई है कि वो अशोक चौधरी जी की बेटी हैं। आई नो अबाउट अशोक चौधरी जी। आई ऑल्सो नो कि बहुत सारे एलिगेशंस हैं उनकी वजह से चिराग पासवान जी पे भी, कि पार्टी के टिकट को किस तरीके से मिसयूज़ किया गया, और वो एक रिजर्व्ड सीट भी थी। तो ये सब बहुत सीरियस एलिगेशन है, कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें रिजर्वेशन एक ख़ास वजह से दिया गया है ताकि अवसर लोगों को मिले, और अवसर ऐसे जो वंचित वर्ग हैं उनको इसलिए मिले ताकि उनकी वॉइस बोली जा सके। तो हाँ, अगर वो अपने दम पे आती तो हम मानते कि वो प्रॉमिसिंग है, बट आई डोंट नो मच अबाउट हर। दो ठीक है, आई मीन ये भी मैं बोलूँगी कि अगर चिराग पासवान जी राजनीति कर सकते हैं तो उनको भी करना चाहिए। सभी लोग तो कर ही रहे हैं राजनीति परिवारवाद से, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। एक चुनावी वादा जो आप, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, एक चुनावी वादा जो आप हर हाल में निभाएंगी अगर आप सत्ता में आती हैं या अगर आप इलेक्ट होती हैं तो? मैं बहुत काम करूँगी, उस तरीके का काम जो कि बिहार ने देखा नहीं है अभी तक। किसी के भी साथ करूँ, बट मैं उस तरीके का काम करूँगी जो हमारी सारी धारणाएं ख़त्म हो चुकी हैं विकास को लेके और काम को लेके। आई चेंज इट फॉर एवर, किसी के भी साथ करूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे याद है जब इस इंटरव्यू के लिए हमने पहली बार बात की तो आपने मुझे बोला था कि पानी लेके आइएगा, बहुत बात करेंगे हम लोग पानी तो नहीं लेके आए थे, लेकिन कैमरे की मेमोरी में बहुत सारा स्पेस लेके आए थे। थैंक्स अगेन, विल सी यू सून। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू। थैंक यू।